हम लोग है ना नंदी सूत्र का हम लोग नंदी सूत्र का टॉपिक कर रहे हैं। तो नंदी सूत्र में हम उत्पातिकी बुद्धि का के जो 15 दृष्टांत है, जो रोहक के जो स्टोरीज हैं, रोहक कैसे अपनी माता से बदला लेता है, वो वाली स्टोरीज चल रही हैं। वो स्टोरी हम लोग ऑलमोस्ट 50% खत्म कर चुके हैं, एक स्टोरी। सो हम आगे देखेंगे। उसमें हम लोग ने दो चीजें मेन देखी थी कि कैसे हर पहलू पे रोहक के अंदर बाय बर्थ क्षयोपशम से उत्पातिकी बुद्धि थी, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आता था, उसको पिछला कोई ज्ञान नहीं होता था कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। उसने कभी पढ़ा नहीं, उसने किसी से सीखा नहीं, उसी को किसी ने हेल्प नहीं की। अचानक उसको समझ में आ जाता था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। ऐसे करते करते उसको माँ की इंटेंशंस पता लगे, क्योंकि वो सौतेली माँ उसको जब तंग करती थी, उसको उसको ठीक करने के लिए पहले उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना के रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया, जिसको हम बोलते हैं गलत स्टोरी क्रिएट की। अपने पापा के दिमाग में एक डाउट पैदा किया, जिससे वो गलत तरीके से व्यवहार करने लगा अपनी पत्नी से। जब उसकी माता ने माफी मांगी एंड सेड सॉरी, तब उसने जाके वो क्लियर भी कर दिया। हमने ये देखा था उत्पत्ति की विधि में, to see through the narrative, to create a narrative, right? To destroy a narrative, मतलब to क्या बोलते हैं, to create counter narratives। मतलब नैरेटिव के इतने सारे पहलू हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप सोचना चालू करोगे ना, तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ नैरेटिव्स। ओके, तो इतने नैरेटिव्स, यदि आप में कैपेसिटी है टू सी थ्रू देम ऑल्सो, ये एक बहुत बड़ी उत्पादकी बुद्धि है। ठीक है, जो आदमी ये देखना चालू कर देता है ना, तो जैन धर्म के एंगल में भी आपको बहुत फायदा है, मोक्ष मार्ग में भी इतना ज्यादा फायदा है। आप है ना, गलत जो स्टोरीज क्रिएट करते हैं, गलत लोग जो गलत चीजें कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए, जो आपको आपका ब्रेन वॉश करते हैं और कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप उनको समझ जाते हो और आप उनके बहकावे में नहीं आके आप कितने कर्मबंध से बच जाते हो। ये अभी आपने देखा है पिछली क्लास में। मैं आपको ना काफ़ी आपको मैंने होमवर्क दे चुकी हूँ दोनों क्लासेस में। मैं जानना चाहती थी कि पिछले टाइम में, जब से बचपन से अभी तक, आप नैरेटिव्स नहीं समझ पाए हो लोगों के, ठीक है? मतलब आप लोगों के गलत नैरेटिव्स या नहीं समझ पाए हो, जिसकी वजह से आपने कर्म बंद किया, उसके लिए आप मिच्छामि दुक्कड़म दे दो। अभी सोचो, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों के चलते गलत नैरेटिव्स करते हैं, हमने देखा था, ठीक है? बहुत कारण हो सकते हैं नैरेटिव के, कि हमको पहले समझ ही गलत आया, हम सचमुच वो गलत को ही सही समझ ले रहे हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जेन्युइनली हमको वो चीज सही लगती है, जो वो बात भाई, जैसे गौशालक को जेन्युइनली उसको लगा कि मैं सही हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर नहीं, उसको जेन्युइनली लगा वो, राइट? पर ऐसी एक नहीं, पचासों चीजें, कई बार तुमको पता लगा है कि ये गलत चीज है, फिर भी हम रोकते नहीं है और स्टोरी में बहते रहते हैं, क्योंकि लोग जिनका हम फेवर करते हैं। सो आप यदि अपनों में से स्टोरीज बताओगे कि कैसे आपकी लाइफ में आपने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया, राइट? और अभी आपने उसका मिच्छामि दुक्कड़म दिया। इफ यू वांट टू शेयर सम स्टोरीज, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर। देखो, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैंने थियोरी तो सिखा दी, पर थियोरी भी इतनी बड़ी है कि मैं 100 घंटे भी इस टॉपिक पे बोलूंगी ना, तो भी मेरे पास कम मैटर पड़ेगा। और मैं तो इस चीज में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, राइट? मैं मेरे को सिर्फ थोड़ा ही इंफॉर्मेशन आती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको ज्यादा पता है। तो मैं इतना बोल सकती हूँ 100 घंटा, तो मैं इतनी सारी थियोरी तो दे नहीं सकती हूँ। जिसको अपनी उत्पादिक बुद्धि बढ़ानी है, इस फील्ड में जाओ और आगे बढ़ जाओ। आप कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हो कि आपने कभी रियलाइज किया कि ये बाद में मुझे पता लगा कि ये बात सही नहीं थी, गलत थी? पता है, कोई स्टोरी शेयर करना चाहता है? जैसे आशिमा, ऐसे तो बहुत बार होता है कि हम जिस व्यू से देखते हैं दूसरे को उसी तरीके से ही बताते हैं। किसी के भी साथ कोई बात हो, किसी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, मेरे साथ जो हुआ हम उसको एज इट इज ही बताते हैं। जरूरी नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बताए, लेकिन इससे भी तो दूसरे के मन में उसके प्रति पिक्चर गलत ही बनती है ना, इमेज गलत होती है ना उसकी। हाँ हाँ हाँ, समझ लीजिए मैं कंचन आंटी के घर गई। लेकिन सही हो हाँ, दूसरे फिर से जिससे बोला। जिससे मैं बात कर रही हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में, मे बी उनके रिलेशंस तो आपस में अच्छे हों, लेकिन जब मैंने बताया कि नो वो मेरे साथ ऐसे करिए,
तो उसके मन में भी उसकी गलत पिक्चर बनती है ना। एग्जैक्टली देखो वही तो चीज यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। और ये हम रोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, ये रोज करते हैं, ग्रुप्स के अंदर करते हैं, ठीक है। हम्म। मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल्स देती हूँ। मान लो मैं कंचन आंटी जैसे अच्छे इंसान, वो तो देखो उन पे तो कोई इल्जाम नहीं है ना, फिर भी गई किसी वजह से। मैं उस टाइम पे पहुंची जब कंचन आंटी किसी को डांट रही है, चाहे अपने सर्वेंट को डांट रही हो, चाहे घर में किसी के घर को डांट रही हो। अब मेरे को क्या इंप्रेशन पड़ा, 24 घंटे तो वो डांटती नहीं होगी, बट जिस टाइम पे मैं कब पहुंची, जब वो कुछ अच्छे से खरी खोटी सुना रही है, डांट रही है, ठीक है, मैंने वो तो देख लिया। फिर क्या मैं लोगों को सुनाती हूँ, वही चीज मैं दिखाती हूँ। क्या बताती हूँ, अरे कंचन आंटी आई नो वैसे तो बहुत अच्छा बनती हैं, बट मैंने उनको देखा वो तो डांट रही थी, किसी को कर रही थी, राइट। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज देखते हैं ना उसको हाईलाइट करके, उसको ब्लो अप करके अपने मनगढ़ंत से भी बोलते हैं, बनाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ उसमें कंचन आंटी के भी पाप के कर्म का उदय है कि उसके बारे में गलत लोग धारणाएं कर रहे हैं, क्योंकि यदि पुण्य का उदय होता तो गलत आदमी को भी लोग सही मानते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। आप सोच के देखो, ओसामा बिन लादेन कैसा कन्विंसिंग आदमी होगा कि उसने कुछ बोला और लोग अपनी मतलब मरने के लिए रेडी हो जाते हैं, भैया हम सुसाइड बॉम्ब लगाओ और हम मरने के लिए रेडी हैं। क्या कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज होंगी, राइट। मैं आपको बोलूं ना कि आप विनीता जी, आपको मैं बोलूं ना कि प्लीज आज फुल डे का व्रत कर लो, तब सोचोगे, बोलोगे अरे मैं तो छोड़ो, मारा सा भी बोल देंगे ना आपको, तब सोचोगे, बोलोगे नहीं मारा सा आज नहीं, कल कर ले, कल नहीं परसों, मतलब आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। और आप हमेशा हाँ नहीं बोलोगे। पर लुक एट द कैपेसिटी, ऐसे कई लोग होते हैं जो इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं अपने साइड ऑफ द स्टोरी को कि सामने वाला मरने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। इट इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी, ओके। सो बहुत इंफॉर्मेशन है, आप इसमें से कर्मबंध बच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कुछ लिखा था कि डिफरेंट नैरेटिव्स, मतलब अलग अलग नैरेटिव्स, मतलब अलग अलग जो स्टोरीज जो होती हैं, ये क्रिएट करती हैं डिफरेंट इम्पैक्ट, मतलब ये अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं सामने वाले में। और रिस्पॉन्स भी अलग अलग क्रिएट करती है, राइट। इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जैसे वो रोहक के पापा का रिस्पॉन्स पहले गंदा था, फिर अच्छा था, हो गया, राइट। तो रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। सो इट क्रिएट्स डिफरेंट इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्सेज इन पीपल। उत्पातिक बुद्धि वाला कैन सी थ्रू रॉन्ग नैरेटिव, खट से उसको दिख जाएगा कि ये गलत नैरेटिव है, ठीक है। एंड क्रिएट नैरेटिव्स विच आर राइट। देखो कई नैरेटिव्स राइट भी होते हैं, राइट। कई नैरेटिव्स हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल मतलब दूसरों की मदद करने में हेल्पफुल होते हैं। और जस्ट होते हैं, जस्ट मतलब इंसाफ, इंसाफ में बोलते हैं ना, जस्ट मतलब ये जस्टिस करने वाला आदमी होता है तो हम जस्ट बोलते हैं ना। तो सम नैरेटिव्स, तो हम लोग है ना सी थ्रू करें रॉन्ग नैरेटिव्स को, और क्या क्रिएट करें, राइट नैरेटिव्स, हेल्पफुल नैरेटिव्स एंड जस्ट नैरेटिव्स, ओके। बैठ के इस पे ना मैं आप लोगों को ना संसार संसार के एंगल से मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। आपने ना कभी सदगुरु का नाम सुना है? एक ईशा फाउंडेशन का ये बहुत बड़ा एक फाउंडेशन है जिसमें काफी योगा से लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। सदगुरु के बहुत सारे रील्स भी आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के आते होंगे, आपने देखे होंगे। आपने उनको जवाब देते हुए देखा है? कोई सवाल पूछता है तो जवाब देते हैं वो, राइट। पर आपने कभी जवाब देते हुए ना कभी भी उनको ऐसे चिढ़ के और इरिटेट होके और ऐसे मतलब मुंह बना के या गुस्से होके या गाली गलौज करते हुए नहीं देखा है। उनको कोई गाली भी दे देगा ना तो वो क्या जवाब देंगे, वो कुछ अच्छे से एक लाइन का आंसर देंगे और फिर हंसेंगे भी यू नो अंडरस्टैंड, दे लाफ ऑल्सो। कितने एक्सपर्ट हैं काउंटर नैरेटिव में, एक्सपर्ट हैं काउंटर नैरेटिव में, सोचो, ठीक है। कई बार मैं सोचती हूँ थैंक गॉड हिंदुइज्म को डिफेंड करने वाला कोई किसी में तो इतनी कैपेबिलिटीज है काउंटर नैरेटिव क्रिएट करके जवाब देने की। नहीं तो हम क्या करते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आता नहीं है अच्छे से जवाब देना। हाँ, आपने सुने हैं कभी ये सदगुरु के, राइट। कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, किसी की भी इंसल्ट करे, कुछ भरा बुरा बोल देना, उनको पता है, वो हमेशा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोल देते हैं, ठीक है। और वो स्मार्टली आंसर करते हैं।
बहुत ही स्मार्टली आंसर करते हैं और बाद में हंसते भी हैं। तुम हैव यू हंसते सीन भी देम हैं, हाँ लाफिंग एट बहुत द तेज ठहाका एंड? लगा के। हाँ, तो लोगों को रियलाइज हो जाता है कि जिसने वो इशू रेस किया था, मतलब जो कुछ बुरा बोल रहा था, उसका मजाक उड़ जाता है, राइट? हाँ, सो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं काउंटर नैरेटिव में, एक्सपर्ट्स हैं। इनको गुस्सा, मतलब इनको बोलना कितना अच्छे से आता है, भैया तुम जो मर्जी घटिया गलत गलत बोल लो, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, हम उनको जवाब देंगे और तुमको तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देंगे, ठीक है ना? ऐसे कई लोग हैं। कभी स्वामी का नाम सुना है? आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड। ही वाज बेसिकली ऑक्सफोर्ड के अंदर, ही वाज अ फाइनेंस, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, राइट? हाँ, सॉरी इकोनॉमिक्स, राइट? ही वाज दिस थिंग। फिर इंडिया के अंदर ही वाज इनटू पॉलिटिक्स, बीजेपी का ही इज अ वेरी बिग गाय, राइट? ही इज वन ऑफ द ग्रेट गाइज जिसको काउंटर नैरेटिव्स भी और काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट करना आता है। वेरी गुड गाय, राइट? आपने जयशंकर का नाम सुना है? ही इज द आर फॉरेन मिनिस्टर आज की डेट में इंडिया का। उसका नाम है जयशंकर। कुछ नहीं करो, रील्स देखो उसके, गूगल करो जयशंकर, ही इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके काउंटर नैरेटिव्स देखो। इंडिया को कोई भी गाली देता है ना, जो मर्जी खरी खोटी सुनाए, जो मर्जी बुली कर दे, इसको पता है कैसे जवाब देना है, ठीक है? इसको अच्छे से पता है कैसे सुनाना है, और चुप भी करा के बिठा देता है, ठीक है? ऐसे चुप करा के बिठाता है कि सामने वाला जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है? यूक्रेन रशिया वॉर हुई, रशियन ऑयल पूरा यूरोप में जाता था, ठीक है? अब यूक्रेन के साइड में कौन लड़ रहा है? बेसिकली नेटो ही लड़ रहा है ना। बेसिकली यूक्रेन के पास क्या है? यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, बेसिकली नेटो लड़ रहा है उसके साथ, रशिया के साथ, ठीक है? तो नेटो कंट्रीज कौन है? पूरे यूरोपियंस, अमेरिका, पूरे वो वाला यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो टेक्निकली रशिया और यूरोप के अंदर भी प्रॉब्लम है ना, मतलब झगड़े तो उनमें आपस में वही वही इशू पे हो रहे हैं ना। बट हम लोगों को गालियां दी जा रही थी कि भैया तुम उनसे पेट्रोल खरीद रहे हो, रशिया से जब ये वॉर हुई पेट्रोल खरीद रहे हो, हम इंडिया, और बहुत जो गालियां पड़ रही थी कि तुम युद्ध को सपोर्ट कर रहे हो। कैसे सपोर्ट कर रहे हो? तुम ऑब्वियसली रशिया को पैसे मिलेंगे तो वो और युद्ध कर पाएगा, राइट? जयशंकर का आंसर पता है क्या था? भैया मैं आपको बताता हूँ यूरोप में कितना ऑयल जा रहा है, मैं पहले आपको अब वो डेटा देता हूँ, ठीक है? तो उसने पहले क्या किया, यूरोप का ऑयल देता है, कहता भैया तुम तो आपस में लड़ रहे हो, फिर भी तुमको पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। तुम फिर भी दुश्मन से ही पेट्रोल ले रहे हो। तो वो कोई नहीं बता रहा है, हम तो इतना परसेंटेज ही पेट्रोल ले रहे हैं, राइट? वो भी हमारे फायदे के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमको सस्ते में मिल रहा है। हमको तो भैया जहां पे सस्ते में मिल जाएगा हम तो ले लेंगे भैया, ठीक है? हमको क्या लेना देना, तुम्हारा युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ो, हमारा क्या लेना देना, हमको तो जहां फ्री में मिल रहा है, मतलब कम दाम पे मिल रहा है, ले रहा है। तो द वे ही आर्ग्यूड बैक काउंटर नैरेटिव, राइट? पहली बार लगता है कि कोई कोई गालियां दे रहा है ना हमको, तो कोई हम लोग मुंह लटका के शर्म करके नीचे मुंह करके नहीं आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। गॉट इट? इसको काउंटर नैरेटिव्स बोलते हैं। सब लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते काउंटर नैरेटिव में, ये भी बात समझो, ठीक है? कई लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करते हैं। सो मैंने ये सब कई लोगों के नाम इसलिए आप लोगों को लिए कि आप लोग यूट्यूब देखोगे ना कभी, एनीबडी कैन डू दिस, राइट? आप देखोगे ना, यू लर्न हाउ टू डू काउंटर नैरेटिव्स, मतलब कैसे कोई जवाब देना कि सामने वाले को चुप भी करा दो। और जयशंकर भी एक बार भी रोएगा नहीं, फंसेगा नहीं, गालियां नहीं देगा, वो नहीं करेगा। क्या करेगा? जवाब देगा, और कई बार बीच बीच स्माइल भी करेगा या सीरियस फेस में जवाब देगा। ओके? ये सब चीजें आपको समझनी है कि यदि हम पे को कोई गाली दे रहा है और हम चिढ़ जाते हैं, होता है ना कि मैं अलकत मच जाती है और मन करता है दो खरी खोटी सुनाऊं, गाली दूं और ऐसे करूं, मैं मेरे गंदे गंदे मुंह बनाऊं और ऐसे बोलाऊं, हाउ डेयर यू एंड एथिंग। सो लॉट ऑफ टाइम वी लूज द बैटल। व्हाई? क्योंकि सामने वाला हमको दुखी करना चाहता था या इरिटेट करना चाहता था, गुस्सा करना चाहता था, उसने तो गुस्सा करवा दिया। आप गुस्से हो गए, यू हैव लॉस्ट हाफ द बैटल। ये लोग गुस्से नहीं होते, ये लोग एक्सपर्ट्स है काउंटर नैरेटिव में, खट 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 जवाब देते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल्स बार बार मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूं, इफ यू वांट टू लर्न नैरेटिव एंड काउंटर नैरेटिव्स, ये सारे आसपास बहुत इंफॉर्मेशन है, ठीक है? महाभारत में कृष्णा कितने काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट करता है, नैरेटिव्स और काउंटर नैरेटिव्स क्रिएट करता है। उसको ये पता है कृष्णा को, महाभारत का युद्ध मुझे जीतना है, मुझे मेरा काम करना है, राइट? इसको जाके ऐसे कन्विंस करेगा, दूसरे को जाके किसी और तरीके से कन्विंस करेगा, उसको जाके कुछ और स्टोरी पेलेगा, उसको जाके भैया मेरे को काम करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो कृष्णा की स्टोरी से भी आप, कृष्णा इज व्हाट?
अच्छी उत्पातिक बुद्धि है ना, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। याद रखना, ये सब में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? ये कोई आसान साइंस नहीं है, ये एक स्टडी बाय इटसेल्फ है। हाउ टू क्रिएट, अंडरस्टैंड नैरेटिव, हाउ टू अपना नैरेटिव क्रिएट करके हाउ कैन यू डू काउंटर नैरेटिव, इसमें बहुत बड़ी स्टडी है। तो आप यदि इसमें जाना चाहते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं बिकॉज ये टॉपिक आया है उत्पातिक बुद्धि में, मैं आपको अलग अलग जगह पे सोर्सेज बता रही हूँ, क्या क्या गूगल करके कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। एक सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों को, एक मिनट। एक एक अ, एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जब आप नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव के बारे में समझ रहे हो, जो कि आप श्रावक हो, तो क्या बीच में उसमें मोक्ष मार्ग लाना चाहिए आपको? हाँ, बीच में मोक्ष मार्ग लाना चाहिए? मैं सोचती हूँ मोक्ष मार्ग सॉरी मोक्ष मार्ग तो हमेशा ही लाना चाहिए, मोक्ष मार्ग अपने से जाना ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। एनी अदर आंसर? सोच के देखो। चंचल जी भी बोल रहे हैं हाँ, सोच के देखो, मोक्ष मार्ग लाना चाहिए। आंटी तो मैं आपको मोक्ष वाला तो जवाब ही नहीं देगा। रीजनेबल हो तब तक। रीजनेबल हो तब तक। और हाँ। कोई आंसर दीजिए, और कोई आंसर देना चाहता है? रिंकी दीदी, मोक्ष मार्ग लाना चाहिए? श्रावकाचार के लिए तो हर वक्त मोक्ष मार्ग नहीं मतलब चलता ना। देखो रिंकी दीदी, आप जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको अपने ही आगम से ही देती हूँ, ठीक है। अभय कुमार की स्टोरी आती है, वो अभय कुमार के बारे में बोला जाता है ना कि उसके पास भी ये उत्पातिक बुद्धि थी। उसको दीक्षा लेनी थी, वो अपने पापा को बहुत बोलता था, प्लीज गिव मी परमिशन टू टेक दीक्षा। तो इस फादर सेड कि नहीं भैया, मैं तो देने से रहा, तू ये कंट्री चला, मेरे से नहीं चलता है। क्योंकि उसको भी आराम करना था, बेटा देख रहा था, तो वो बार बार पूछता रहता था। तो उसने एक कंडीशन रखी कि जिस दिन मैं तेरे को बोलूंगा निकलो मेरा सामने से, भाड़ में, मतलब गेट आउट ऑफ माय फेस, राइट, और लीव लीव मतलब चला जा, गुस्से में आके मैं तेरे को बोलूँ ना, उस दिन तेरे को मैं परमिशन दे देता हूँ, तू निकल के तू दीक्षा ले ले। और वो मन में मन ही सो जाएगा, मैं क्यों अपने आप से जाके अपने खुद के बेटे को बोलूं, मेरे मेरे आंखों से बाहर निकल जा। आगे चल के एक बार क्या होता है, चेलना उसकी उसकी मतलब बहुत सारी बीवियां थी ना, तो चेलना वाज आल्सो वन ऑफ द वाइफ्स। तो वो सोते सोते ना, उसने एक साधु के एक रात पहले उसने शाम को ना एक साधु को देखा था, बिना कपड़े के, इतनी ठंडी के अंदर बुरा हाल, मतलब होता है ना विंटर को बर्दाश्त करते हुए। तो रात को जब उसके एक हाथ बाहर निकल गया ना चेलना का, तो उसके मुंह से ऐसे निकल गया कि वो कैसे जीते होंगे, क्योंकि उसको साधु की याद आई कि यार वो इतनी ठंडी, मेरा कि मैं एक हाथ रजाई से बाहर, मेरी नींद खुल गई और मैं रजाई में ले रही हूँ, वो कैसे अपनी ये परिशह, होता है ना ठंडी वाला परिशह सहते होंगे। तो बेसिकली वो मन से एक साधु को अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। राजा जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं, राजा का तो दिमाग अलग ही तरीके का चलता है, उसको लगता है मेरी वाइफ अफेयर कर रही है, क्योंकि वो सेंटेंस ऐसे निकला। आपको भी पता है, जो पैसा होता है ना, और जब कभी पैसा या ओहदा होता है या समथिंग लाइक होता है ना, तो आदमी का दिमाग सटक जाता है, सीरियसली होता है ना, ये सब चीजें बेवकूफियों वाली हरकतें कराता है। और उसने पता है क्या इंस्ट्रक्शन दिया अभय कुमार को बुला के? हाँ, इसको जला डालो, इसको मार डालो, जला डालो, मार डालो, राइट। लुक एट द इंस्ट्रक्शन, एनाइलेशन। ही इज अ जैन श्रावक, इज अ जैन श्रावक। पैसा और ओहदा और ये पावर आपको यहां तक के डिसीजंस लेती है, मार डालो, मतलब माई रैंडम डिसीजंस। और जाता है कहाँ पे, वो महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में पूछने जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभय कुमार सोचता है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो वो क्या करता है, उसको पता था माय चेलना इज अ सती, नथिंग डूइंग, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। तो वो महल के पीछे जाके आग लगाता है, राइट। सो बाप जब पूछ के, महाराज महावीर स्वामी भगवान से पूछ के आता है कि चेड़ा राजा की कितनी बेटियां मतलब ब्रह्मचर्य शीलवान है, तो
महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सारी, ऑल 6। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी तो आई एम 100% श्योर वो कहाँ पे, कहते हैं नहीं, वो साधु के बारे में सोच रही थी। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, सब कुछ छोड़ के भागता है महल में कि यार अभय कुमार ने ये जला तो नहीं डाला उसको। तो जैसे ही अंदर घुसता है, मिलता है अभय कुमार से, कहता है तूने जला दिया क्या? कहता है हाँ जला दिया। ठीक है, उसने क्या जलाया होता है? चेलना को नहीं जलाया होता है, पीछे आग जलाई होती है। ठीक है, हाँ। तो खुंदक में आके तब श्रेणिक राजा उसको बोल देता है, मतलब इरिटेट होके, गेट आउट ऑफ माय फेस, गेट आउट, राइट। तब वो बोलता है मेरे को परमिशन मिल गई दीक्षा लेने की, और वो दीक्षा लेके निकल जाते हैं। जब मैंने ये स्टोरी पहली बार पढ़ी थी ना, ये उत्पातिक बुद्धि की स्टोरी थी, याद रखना। ठीक है, मेरा दिमाग छनक रहा है कि भैया तुम आग लगा रहे हो, कितने वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव, कितने वनस्पति काय के जीवों को का बाजा बजाए कि नहीं बजाए, राइट। श्रावक को तो ये एकेंद्रीय जीवों को बचाना चाहिए, और क्या कर रहा है ये अभय कुमार? आग जला के, बताइए, जीवों को मार रहा है ना। वो भी उसने इतना बड़ा आग लगाई होगी कि लगे कि महल जल रहा है, मतलब छोटी मोटी आग नहीं जलाई होगी। ऑलमोस्ट लाइक जितना हम लोग होली के वक्त नहीं इतनी बड़ी जलती है, उससे 10 गुना बड़ी 10 गुना नहीं तो 5-6 गुना बड़ी तो लगाई होगी, टू शो कि भैया महल में मैंने आग लगा दी है। इतनी बड़ी आग लगाई, और सब लोग बोल रहे हैं अरे यार वेरी गुड, उत्पातिक बुद्धि, उत्पातिक बुद्धि, उसको परमिशन मिल गई। कोई उससे ये नहीं पूछ रहा कि भैया वो वायु काय के जीव, अग्नि काय के जीव, वनस्पति काय, सभी जीवों की हनन है, कोई ये पूछ नहीं रहा है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूं आप लोगों को? हिंट, उत्पातिक बुद्धि इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू सॉल्व द प्रॉब्लम द वे यू डीम फिट। अभी उसमें तुमको मोक्ष मार्ग भी घुसेड़ोगे और एकेंद्रीय जीवों को भी बचाने बैठोगे ना, फिर तो हो लिया तुम्हारा काम, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एकेंद्रीय जीव को कभी बचाने बैठोगे ना, फिर तो भगवान तुम्हारे हाथ पकड़ के जैसे बिठा देते हैं ना मोक्ष मार्ग में, भैया कुछ नहीं करोगे, तो अभी बस कर्म थियरी के बारे में सोचोगे, कर्म उदय जब खत्म होंगे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो लेवल पे, जिनकल्पी लेवल पे तुमको, तुम्हारे दिमाग को ले जाएंगे, तुम कर नहीं पाओगे उतना। ठीक है, ये बात समझो। उत्पातिक बुद्धि जो होती है ना, हर जगह उसमें मोक्ष मार्ग नहीं डलता है। उत्पातिक बुद्धि स्पेशली मींस प्रॉब्लम को सोल्व करो। क्या इंस्ट्रक्शन मिला था राजा का? मार डालो उसको। उसके दिमाग में क्या है? मैं अपनी माँ को बचा रहा हूं, मतलब चेलना को मैं बचा रहा हूं, मैं जिंदा, मैं उसको नहीं जलाऊंगा। ठीक है, अब उसको करने के लिए उसने कहीं और आग लगाई, और जो मर्जी उसको करना था किया। समझ में आ रहा है, राइट? हम लोगों को क्या लगता है, क्योंकि हम लोगों ने ना सबसे पहले मोक्ष मार्ग सीखा, और जैन धर्म में ना मोक्ष मार्ग सबसे बड़ी चीज है। समझो ये वाली बात क्यों अच्छी चीज है, क्योंकि जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ, या कोई भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है ना, वो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले वो गणधरों को उत्पाद व्यय ध्येय से पूरा मतलब पूर्वों का ज्ञान करा देते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, वो क्यों करवाते हैं वो बाद में आता है। सबसे पहले वो क्या आता है उनका? साधुपना सिखाया जाता है। क्यों साधुपना सिखाया जाता है? साधुपना और श्रावकपना कोई लेगा, कोई तीर्थ की स्थापना होगी, उसके बाद उन साधुओं को क्या बोला जाएगा? उत्पाद द्रव सिखाया जाएगा, जिससे उनको पूरा पूर्वों का मतलब क्षम होगा। ठीक है, सबसे पहले साधुपना पढ़ाया जाता है, मोक्ष मार्ग पहले पढ़ाया जाता है। ये रूल होता है कि मोक्ष मार्ग यू शुड नो, बिकॉज दैट्स अ मेन बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, बट क्यों ये बात नहीं समझते कि ये सारी स्टैंड अलोन थियरीज हैं। मतलब आई गिव यू एन एग्जांपल। कोई भी एक सिचुएशन आती, आपसे कोई सवाल पूछता है, ठीक है, आपसे कोई भी एक सवाल पूछता है। जैन धर्म में कितनी इंडिपेंडेंट थियरीज हैं? सारी इंडिपेंडेंट थियरीज हैं। कितनी थियरीज हैं? मेरे को कोई अभी भी बोले ना कि एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को हर एंगल से साइमल्टेनियसली सोचो, मैं नहीं सोचती हूँ, मैं एक से सोचती हूँ। मान लो आपसे मुझसे सवाल पूछोगे ना, तो मैं ऐसे सोचूंगी, तो पता है क्या सोचूंगी? मैं पहले उसको मोक्ष मार्ग में डाल के देखूंगी कि क्या जवाब मिलता है, फिर मैं श्रावक पने में डालूंगी, जिन कल्पी में डालूंगी, और किस में डालूंगी, फिर मैं अनेकांतवाद में डालूंगी, फिर मैं 25 क्रिया में डाल के आंसर ढूंढूंगी। व्यवहार नय में देखूंगी, निश्चय नय में डाल के आंसर देखूंगी कि यार व्यवहार नय का आंसर क्या आएगा, निश्चय नय का आंसर क्या आएगा। फिर मैं प्रमाण में डाल के देखूंगी, क्या डाल, कैसे प्रमाण में डाल के देखूंगी, जो 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 क्वेश्चन है वो ठीक वैलिड है, सही है, गलत है, वो सब देखूंगी। फिर मैं ये सोचूंगी कि यार केवली भगवान होते तो कैसे रिएक्ट करते,
कि केवली भगवंत वीतराग दशा में आइडियली मन से कैसा सोचना चाहिए वो भी मैं सोचती, ठीक है। फिर मैं ये जो 4 बुद्धि मैं सिखा रही हूं उसमें भी डाल के देखो, ठीक है। कर्म थियरी में डाल के देखो, कर्म थियरी 8 कर्म थियरी में डाल के देखो, 9 तत्व में उस प्रॉब्लम को डाल के देखो। मैं एक ही सिचुएशन को ना अलग अलग ये थियरीज हैं, अलग अलग जैन धर्म में थियरीज हैं, ठीक है। हर थियरी एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से देख रही है और दोनों, कोई भी 2 थियरी सेम जैसी नहीं है, सब अलग अलग ऑपोजिट आंसर्स देंगी। व्यवहार ने कुछ आंसर देगा, निश्चय ने कुछ आंसर देगा, राइट। जिनकल्पी कुछ आंसर देगा और 8 कर्म अलग आंसर देंगे, सब लोग अलग अलग आंसर देंगे। उसके बाद मुझे दिमाग लगाना है कि मैं कौन सी थियरी से आंसर एक्सेप्ट करूं। समझ में आया? मुझे सोचना है। अभय कुमार को उस वक्त उत्पातिक बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व की, उसने अपनी माँ की जान बचाई। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, किसी भी तरह से करना है, पर राजा की आज्ञा भी पालनी पड़ेगी, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएगा। इजंट दैट मोर इंपॉर्टेंट कि वहां पे जाके वो यही करता है कि मैं अग्निकाय की जी हिंसा करूंगा, नहीं मैं ये भी करूंगा। बताओ, समझ में आ रहा है आपको? द्रव्य मैं क्षेत्र आपको ना काल भाव देख के करना। एग्जैक्टली मारा साहब ये वर्ड्स बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये वर्ड्स बोलते हैं। भैया हम लोग भी 50 चीजें सोचते हैं, 50 एंगल सोचते हैं, 50 वो करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है आजकल के मारासा के पास कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी तो वो उत्पातिक बुद्धि लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे अपनी उसी वक्त? हाँ, कि उस वक्त वो मोक्ष मार्ग का सहारा, नहीं मैं तो कर्म थियरी पे डिपेंडेंट हूं, जो कर्म करेगा, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, राइट। मारासा के पास, कोई भी मारासा के पास बैठना और उनको बोलना कब कब आपके पास मुसीबत आई थी, एक बार मारासा बता रहे थे कि रात को वो परखने गए, तो परखने जाते हैं तो कई बार तो देखी हुई जमीन होती है, पर रात अंधेरे में कोई भी नहीं होता है वहां पे, होता है ना कई बार रोड पे अंधेरा होता है, देयर इज नोबडी देयर। कहते हम लोग गए ना, मतलब होता है ना कई बार कोई गया परखने के लिए, कहते वहां का जो दृश्य देखा ना तो उससे मतलब से रोए, मतलब होता है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया हुआ क्या। कई बार खुद को ही डर लग जाता है, भय मोहनीय कर्म का अलग हो, कुछ भी होता है ना, कई बार कुछ ऐसी दृश्य देख लिए जाते हैं, राइट, कि आदमी डर जाता है। तो मैंने मारा मारासा आपने कैसे प्रॉब्लम सोल्व की, तो मारासा ने बताया कि हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, अंदर आए, ये लॉक किया, ये किया, वैसे किया। वो जो भी वो जवाब दे रहे थे ना, हाँ, वो उत्पातिक बुद्धि से दे रहे थे, वो मोक्ष मार्ग से नहीं दे रहे थे। तो प्लीज आप लोग जब उत्पातिक बुद्धि पढ़ रहे हो ना, तो उसमें जबरदस्ती अपने मोक्ष मार्ग को घुसेड़ के ना ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे यदि आपको जबरदस्ती मोक्ष मार्ग घुसेड़ोगे हर जगह पे। नहीं तो ऑब्जेक्शन आएगा, भाई ये माया कर रहा है, ये एक इंद्रिय जीवों की हिंसा कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे ही करते रह जाओगे आप। ये बात इसलिए आपको बोल रही हूं क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही सिखा, मतलब बचपन इन द सेंस आपने मेरी क्लासेस से ही नहीं सीखा है कि भैया हमको मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग इज द बेस्ट, मोक्ष मार्ग इज एवरीथिंग। पर ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग इज जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स अ थियोरी, डू यू अंडरस्टैंड, इट्स अ थियोरी। मोक्ष मार्ग की थियोरी क्या बोलती है, राइट, 9 तत्व के अंदर हे गए उपादेय को देखती है। मोक्ष मार्ग इज दैट ओनली, राइट, जिसको 9 तत्व भी बोलते हैं, वो 9 तत्व की थियरी को मोक्ष मार्ग बोल दिया जाता है, ठीक है। उसमें करना क्या है, हमको सिर्फ संवर निर्जरा मोक्ष करना है, ठीक है, बाकी सबको नहीं करना है। बट क्यों नहीं समझते हम लोग कि हमको श्रावक बन के रहना है, या तो कोई जो साधु है वो साधु बन के रहे या श्रावक श्रावक बन के रहे। तो हमको श्रावक पने के अंतर्गत हर बार मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। जिनकल्पी के लिए, पर जिनकल्पी को डिस्क्राइब करूं क्या? रिंकी दीदी मैं जिनकल्पी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, यदि मैंने कोई टॉपिक छूट जाए ना तो आप बताइएगा, मैं आपको जिनकल्पी बताती हूँ कितना डिफिकल्ट आदमी की, एक साधु की चर्या होती है। पहले तो 20 साल से कम उम्र दीक्षा पर्याय का कम जो होता है ना, वो जिनकल्पी बनता नहीं है, यानी उसको 20 इयर्स का दीक्षा पर्याय होता है, फिर जाके यू आर एलिजिबल टू ट्राई, यू नो गारंटी देयर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस देखो, वो बंदा यदि कर्म थियरी पे अटूट श्रद्धा है, अटूट के भैया हर चीज को कर्म थियरी से ज्वाइन करता है, तो ही वो एलिजिबल है। वरना यदि वो कर्म थियरी के अलावा कभी सोचता है ना कि हाँ मेरा गला खराब हो गया, लगता है मैंने कुछ खट्टा खाया लगता है, या ठंडी का एक्सपोजर हुआ, जैसे उसने ऐसा सेंटेंस बोला ना, ही इज नॉट एलिजिबल। वाई इज नॉट एलिजिबल? जिनकल्पी वाले एक ही चीज को कारण मानते हैं, वो है महावीर स्वामी भगवान की कर्म थियरी। क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कर्म थियरी। गला खराब क्यों हुआ है? कर्मों का उदय, ठीक है। असाता इस लेवल की दृढ़ श्रद्धा
अंदर से आत्मविश्वास होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कर्म, इट इज बाय नो अदर मीन्स। जब इतनी पक्की होती है ना, तभी जाके आदमी ना सामने वाले को ब्लेम गेम नहीं करता है, ठीक है, कि कान में कीले ठुक जाए और सर में जब अंगारे जल जाए ना, तब भी आदमी क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं रोकने की कोशिश कर रहा होता है? मेरे तो कर्म ही कटेंगे ना, ये सोच रहा होता है। फिर सामने वाले को क्यों नहीं बोलता है कि साला घटिया आदमी है, मेरा सर जला रहा है? क्यों नहीं गुस्सा आ रहा होता है? सामने वाले को ब्लेम गेम नहीं करते, अपने आप को विक्टिम क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि दृढ़ विश्वास है मेरे कर्म उदय है, ठीक है। इस लेवल का एक ही चीज होता है, कर्म थियरी, ही इज द ओनली रीजन। जिनकल्पी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म थियरी इज द ओनली रीजन, उसका सोचना ऐसा ही चलता है। और हम लोग तो 50 कारण मानते हैं, 50 सोल्यूशंस भी, मैं तो खुद बोलती हूँ 50 सोल्यूशन यूज करो ना, आयुर्वेदिक एलोपैथिक से लेके जितनी मिलती है ना, सब कुछ लगा डालो, ठीक हो जाओ, ठीक है। तो हम तो गला खराब होता है, पेट खराब होता है तो 10 सवाल पूछते हैं, उसमें आयुर्वेदिक भी ठोकते हैं, होम्योपैथी से लेके सब कुछ डालते हैं ना पूजा, राइट, वी डू ऑल ऑफ दैट। व्हाई आर वी डूइंग दैट? हम सारे कारण मानते हैं, ठीक है, पर जिनकल्पी एक ही कारण मानेगा, कर्म थियरी को, ठीक है। इसके बावजूद भूखे रहने की पता कितनी प्रैक्टिस होती है इन लोगों को, 6 महीने तक खाना नहीं खाए तो भी मन डामाडोल नहीं होता है। डामाडोल का मतलब होता है इरिटेशन नहीं आती है, घबराहट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यदि तपस्या करोगे तो इरिटेशन मचेगी, गुस्सा भी आएगा, और मतलब होते हैं ना, जब वीकनेस आती है ना तो बहुत कुछ एंगर इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। पता है ना वो किसने निदान किया था? अभय कुमार का पापा, क्या नाम था? श्रेणिक। श्रेणिक को जिसने मतलब वो जो, एक मिनट, श्रेणिक को मारने वाला कौन था? आई एम फॉरगेटिंग। कोनिक। कोनिक जो पिछले भवों के अंदर की जो स्टोरी आती है ना, राइट, उसको क्यों गुस्सा आया था? एक मास खमन किया, पारने के दिन आया, खाना नहीं मिला, ठीक है। किससे नहीं मिला? श्रेणिक से नहीं मिला। वापस कर लिया एक महीने का व्रत, ऐसे 2-3 बार हो गया, एंड में तो गुस्सा आ गया ना गुस्सा, राइट। जिनकल्पी 6 मंथ्स तक नहीं खाना मिले, दे डू नॉट गेट विचलित, मतलब मन जो राग वीत राग दशा में ही रहता है, डामाडोल नहीं होता है। मतलब वीत राग दशा की इतनी जबरदस्त लेवल के, भूखा रह के भी बेटा डामाडोल नहीं होगा, राइट, इतना मन स्थिर रहता है, ठीक है। इतनी हाई लेवल की जो जिसकी साधना होती है ना, उसको जाके कभी जिनकल्पी के पचकान दिए जाते हैं, ठीक है। यदि मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप बताओ कोई पैरामीटर्स जिनकल्पी के? हाँ, इतनी लेवल की साधना यदि नहीं है, हाँ, वो जिनकल्पी बनता है। आपको क्या लगता है आप और मैं जिनकल्पी बन सकते हैं हर जगह? नहीं बन सकते हो ना। तो भैया मत बनो, श्रावक तो बनो। श्रावक उत्पातिक बुद्धि की जगह उत्पातिक बुद्धि यूज करेगा। अभी क्लियर है? हर जगह मोक्ष मार्ग नहीं यूज करेगा। इस स्टोरी के अंदर या अभय कुमार की जितनी भी स्टोरीज देख लो, उसमें क्या हर जगह वो मोक्ष मार्ग डाल रहा है? नहीं, उत्पातिक बुद्धि में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कई बार जीवों की का हनन भी हो रहा है, कई बार बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? श्रावक जैस को ना, अगेन मैं आपको समझा रही हूं ना, एक प्रॉब्लम है। जैन धर्म की जितनी भी थियरीज है, देखो मैं अलग अलग थियरीज अलग अलग पढ़ा रही हूँ। अभी मैं 4 बुद्धि की थियरी पढ़ा रही हूँ ना आप लोगों को। हाँ यार इनकी दीदी, जैसे अभय कुमार ने रोनिए चोर को पकड़ा तो सारा वो माया ही रची ना, उसको दिखाने के लिए कि ये देवलोक है, वो है। वेरी गुड। हाँ, माया रची, झूठ बोला, सब कुछ उल्लू बनाने की पूरी कोशिश की, राइट। आप बोल सकते हो कि भैया अभय कुमार तुम तो बड़े श्रावक हो, ये क्या कर रहे हो? अभय कुमार की जितनी भी उत्पत्ति की स्टोरीज होंगी ना, उसमें मोक्ष मार्ग वायलेट करेगा। भैया मोक्ष मार्ग नहीं कर पाओगे आप हर जगह, क्योंकि आप संसारी जीव हो। वो मंत्री है एक, मतलब महामंत्री है, मतलब उस कंट्री का ना समझ लो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो जो मेन मंत्री होगा वो अपने कंट्री का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बिना ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पर उसका इंटेंशन सही है। इंटेंशन क्या है? सही होने की वजह से देखो, जब उसने अपनी माता को जला डालने का जब इंस्ट्रक्शन मिला, तब उसका इंटेंशन जीवों को मार, एकेंद्रीय जीवों को मार के, अग्निकाय की जीवों की हिंसा करके मजा लेना नहीं था। जैसे हम बॉनफायर करते हैं ना, विंटर्स में बॉनफायर करते हैं, डांस करते हैं, मजा करते हैं ना, उसका इंटेंशन वो नहीं था। उसका क्या इंटेंशन था? मुझे अपनी माँ को बचाना है, राइट। गलत जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं राजा से, उसको किसी भी तरह से उसको मतलब ही वाज बाइंग टाइम, यू नो, यू बाय टाइम।
टाइम से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। सो ही वाज बाइंग टाइम, ठीक है, कि क्या पता राजा को अक्ल आ जाए तब तक, ठीक है। ये चीज आप कहीं भी जो रोहिंग्या चोर में देखो या कोई और भी स्टोरीज देख लो, जब अभय कुमार को दूसरे कंट्री का राजा उठा के ले गया, जो राइट, ठग के कैसे ठगा, पता है कि अभय कुमार को पकड़ मतलब दूसरे कंट्री का जो राजा था ना, उस मतलब उसने एक बोला था कि मैं इनाम दूंगा यदि तुम अभय कुमार को पकड़ के ले आओगे, क्योंकि इस कंट्री का ग्रेटनेस थी अभय कुमार, मतलब जैसे होता है ना कि ये कंट्री क्यों ग्रेट है, क्योंकि अभय कुमार ग्रेट है। तो राजा बोलता है अभय कुमार को लेके आओ। तो जब वो कैदी बन जाता है ना, तब वो है ना वो पहले जमाने में, मैंने आपको बताया ना, स्पाई जो होते थे ना, स्पाई, वो उस जमाने में वो औरतें काम करती थी, उनको वेश्यास भी बोलते थे या समथिंग, वट एवर यू कॉल इट, लाइक स्पाइस और समथिंग लाइक दैट उस जमाने में, ठीक है। उसने धर्म का करके श्राविका बन के ठगा उसको और कैदी बना के ले गया। जब उसको वहां से छूट मतलब अभय कुमार उसको वहां से भाग के वापस आना था, छुड़वाना था अपने आप को, तब भी तो उसने मोक्ष मार्ग नहीं किया, उत्पातिक बुद्धि यूज की ना। आप सारी एग्जाम्पल्स देखो, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो आप लोग महावीर स्वामी भगवान के बहुत प्यारे श्रावकपना पालना चाहते हो, बट आप लोगों को ना पहले से ही घुट्टी पड़ गई है, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है ना, मोक्ष मार्ग इज एवरीथिंग। नो, मोक्ष मार्ग इज अ स्टैंड अलोन थियरी, नथिंग एल्स। कितनी थियरी है जैन धर्म में, अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज, टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। सबको अलग अलग सीखो, क्योंकि सबके अलग अलग रूल्स हैं, सबके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, सबके अलग अलग फायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ है। हाँ, हर थियरी हर जगह यूज नहीं होती है, इतनी समझ में आई है। यदि आप इस थियरी के साथ, उत्पातिक बुद्धि के साथ कोई भी थियरी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको आंसर्स मिलेगा ही नहीं। इसलिए भैया प्लीज सारी थियरीज उठा के साइड में रखो, उत्पातिक बुद्धि को समझ लो। डेवलप करनी है तो करो, नहीं करनी तो बाय, इट्स फाइन, ठीक है। मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, बचपन से ना मुझे, आई वॉज एबल टू सी थ्रू नैरेटिव्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आई कुड सी थ्रू लोगों को तो नहीं, मतलब लोगों का इतनी पहचान नहीं होती थी, पर जो सिस्टम्स और जो बातें हो रही होती थी ना, मैं उसमें से खट खट मतलब आई कैन सी थ्रू थिंग कि ये बंदा उल्लू बना रहा है, या ये सिचुएशन गलत है, या इसकी सिचुएशन फ्रॉड है, या दिस होल मशीनरी इज रॉन्ग। मुझे ये समझ में आ जाता था कुछ समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, बहुत फास्ट समझ में आता था। और मैं बहुत छोटी थी, आई वाज अ किड, मतलब इतनी छोटी थी मैं बता नहीं सकती थी, तब से मुझे पता था समथिंग, कुछ गड़बड़ है। मुझे ये वो पिन पॉइंट नहीं कर पाती थी कि क्या गड़बड़ है, पर पता लग जाता था कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये नेचुरल एबिलिटी, समझ में आ जाता था कि ये जो बोल रहा है ना, ये थिंग्स आर नॉट एडिंग अप, होता है ना कई बार, थिंग्स आर नॉट एडिंग अप हम बोल देते हैं। उसमें उसके बाद कहाँ कहाँ गलती है उसको पिन पॉइंट करने में भी बहुत टाइम लगता था, उसको सॉल्व करने में तो कई बार ज्यादा ही टाइम लगता था। मैंने आपको बोला ना, आई एम नॉट वेरी गुड विद काउंटर नैरेटिव, नॉट वेरी गुड। मैं ये जो मैंने बताया ना, जयशंकर और सदगुरु की तरह, आई कांट लाफ एट इट एंड हैव अ स्माइल, और इतने अच्छे काउंटर नैरेटिव्स देने की कैपेबिलिटीज मेरे में नहीं है, राइट। मेरे को कोई कुछ बोल के जाता है ना, तो कई बार लिटरली हैव अ फ्रीज रिस्पॉन्स, आई एम लाइक शिट मैन, ये क्या बोल के गया। उस मेरे को टाइम लगता है प्रोसेस करने का, राइट, कि मैं क्या जवाब दूं। और कई बार तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, आपके सवाल है ना, मेरे को पहले भेज दिया करो, राइट। मैं उसका आंसर सोच के रखूं, तो एक अच्छे से आंसर, एक दो दिन दोगे या थोड़ा टाइम दोगे ना, आई कम आउट विद अनेकांतवाद से आंसर दे दूंगी मैं आपको, मतलब अलग अलग थियोरी से मैं उसी टॉपिक को देख के मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। कई बार इंस्टेंट आंसर्स, क्योंकि मेरा इतना परफेक्ट, मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है। कंचन आंटी का आप देखो, खट से आंसर आ जाता है। आप आचार्य भगवंत या मारासा को देखो, उनको कहीं से कुछ भी सवाल पूछो, उनके खट से आते हैं। क्यों? उन लोगों की चार बुद्धियां बहुत हाई लेवल की होती हैं, ठीक है। हाँ, बहुत छोटी थी ना, तब से मुझे पता था कि समथिंग इज रॉन्ग इन संसार ओनली, समथिंग इज रॉन्ग इन संसार। ये सिस्टम ही पूरा कोलैप्स सिस्टम है, इसमें हर चीज गलत है, राइट। इसमें टू आस्क कि लाइक लोग बोलते हैं ना, इट्स नॉट फेयर, मेरे साथ तो नाइंसाफी हुआ। तो मैंने कहा बाय डेफिनेशन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ संसार, कि यहाँ पे कुछ चीज फेयर नहीं होती, यहाँ पे हर चीज गलत होती है, यहाँ पे हर चीज अत्याचार होता है, यहाँ पे हर चीज गलत होती है। वो बात, अत्याचार इसलिए नहीं होता है कि वो है, अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि तुम अत्याचार करके आए हो, वो गंदे कर्म करके आए हो, इसलिए अत्याचार होता है, पर होता तो अत्याचार ही है ना। तो ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, समथिंग इज रियली रॉन्ग, ये जो जिस तरह से लोग जी रहे हैं और पूरा जो मेकअप है ना, गलत है। सो
हर चीज में ना हम लोग काउंट क्वेश्चन करना चालू कर दिया। लोग क्या करते थे अपनी बातें मनवाने के लिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा करते रहते थे। आपको तो पता है संसार में सब लोग एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब बुलिंग इज अ, हर हर बंदा ये करता है। तो हम लोगों को दिख जाता है और हम लोग इसको, मैंने बताया ना, मैं तो क्या करती हूँ प्रमाण में डालती हूँ। प्रमाण यदि मुझे ओके कर देता है, प्रमाण बोलता है नो ओके, हाँ, तो मैं सामने वाले को रिजेक्ट कर देती हूँ, बोलती हूँ भाड़ में जाओ, तुम लोग को अपने पास रखो अपनी थियोरी, मेरे को नहीं सुनना। तो ये संसार के ये जो होते हैं ना नॉनसेंस नैरेटिव्स, इसलिए क्रिएट गए हैं लोगों को अत्याचार करके उनको दबाने के लिए, पर ये राइट नैरेटिव्स नहीं है, ठीक है। सो ये चीज मुझे बहुत पहले से समझ में आ गई थी, बट मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज भी नहीं है कि मैं काउंटर नैरेटिव करके हंस के जवाब दूं और लोगों का खिल्ली उड़ाऊं। मेरे में कितनी नैरेटिव है, मैं अभी भी प्रमाण आगम खोलती हूँ, प्रमाण दिखाती हूँ, और आपको भी क्या करती हूँ प्रमाण दिखाती हूँ, और क्या बोलती हूँ कि जो आप कर रहे हो जैन धर्म में गलत कर रहे हो, मैं यही बोलती हूँ ना, राइट। क्या बोलती हूँ, यदि आप जैनिज्म में कुछ कर रहे होगे तो मैं आगम खोल के प्रमाण से आपको बता दूंगी कि भैया यहाँ पे ये लिखा है, राइट। कई लोग, कई संघ इतना मोक्ष मार्ग को हाईलाइट करते हैं, इतना मोक्ष मार्ग को हाईलाइट करते हैं। आगम पता है क्या बोलता है कि आगम से थोड़ा भी ज्यादा बोला हो और थोड़ा भी कम बोला हो, राइट, हाँ, तो भी वो दोष का कारण है, राइट। आगमे तिव्य पनत्ते का पाठ आता है, आगमे तिव्य पनत्ते है ना, पंजाब सुत्तागमे अथागमे ऐसा करके एक पाठ आता है। उसमें बोलता है आगम जो बोलना चाहता है उससे इतना भी ज्यादा बोला, इतना भी कम बोला ना, वो दोष का कारण है। इफ यू आर ओवर हाईलाइटिंग, मोक्ष मार्ग है बहुत अच्छा भैया, नौ तत्व इज बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नौ तत्व के अंदर संवर निर्जरा मोक्ष करना है तुमको, राइट, दूसरी चीजें नहीं करनी है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हे गए उपाध्याय का, ये बहुत बड़ा साइंस है, मैं मानती हूँ, राइट। पर इसको हर जगह फिट नहीं करना है, नहीं करना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ। ये मत समझो मोक्ष मार्ग यहाँ पे है तो मैं वो कर लूं, नहीं, ठीक है। समझ में आया, मोक्ष मार्ग यहाँ पे है, ये मत समझो। सोचो मोक्ष मार्ग इज ऑल्सो वन ऑफ द थियरीज, वेदर आई कैन अप्लाई और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग। हर बार आप अप्लाई कर पाओगे मोक्ष मार्ग में। समझ में आया कैसे, माइंड से आप सोचो ना, माइंड से अभय कुमार बचा रहा था अपनी माँ को, राइट। मोक्ष माइंड से अभय कुमार जब रोहिंग्या चोर को पकड़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, श्रावक पना पाल रहा था ना, श्रावक पने में उसकी ड्यूटी थी ना, उसको उसका प्राइम मिनिस्टर का जॉब था, तो वो अपना जॉब कर रहा था। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। ये सब बातें समझ के ना हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मोक्ष मार्ग हर जगह फिट नहीं किया जाता है, हर जगह अलग अलग किया जाता है, हाँ। देखो अनेकांतवाद बोलता है एक ही वस्तु को देखने के अनंत एंगल है, ये तो समझ में आ रहा है आपको, अनेकांतवाद बोल रहा है। तो आपको मैं बता रही हूं किस एंगल से देखो, राइट। अनेकांतवाद से देखो, श्रावकपने से देखो, जिनकल्पी से देखो, चार बुद्धि से देखो, राइट। आगे आगे जो जो इंफॉर्मेशन आती है सबसे देखो। देखो मैंने पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, लाइक आई जस्ट शो इट टू यू। सी हैव मेड अ डायग्राम, एक ही वस्तु को, राइट। मैं कर्म थियरी से देख रही हूँ, मैं मोक्ष मार्ग से देख रही हूँ, मैं श्रावकपने से देख रही हूँ, अनेकांतवाद से देख रही हूँ, 25 क्रिया से देख रही हूँ, व्यवहार नय से देख रही हूँ, निश्चय नय से देख रही हूँ, प्रमाण से देख रही हूँ, साधुपने से देख रही हूँ, जिनकल्पी से देख रही हूँ, केवली भगवंत का रिएक्शन देख रही हूँ, क्योंकि केवली भगवंत का रिएक्शन हमेशा वीतराग वाला रिएक्शन होगा, वो परफेक्ट रिएक्शन है, वैसा होना चाहिए, माइंड से वैसा भी हो, दिस इज द आइडियल स्टेट। बट वो नहीं होगा तो जिनकल्पी का भी एक्सेप्टेड है, जिनकल्पी का भी नहीं होगा ना तो भी श्रावकपने का भी एक्सेप्टेड है। मतलब ये भी ये सीक्वेंस है कि सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, जिनकल्पी, जिनकल्पी सॉरी के केवली भगवंत का रिएक्शन, इससे अच्छा कोई तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब जिनकल्पी का रिएक्शन से भी केवली भगवंत का जो रिएक्शन है ना, इज द बेस्ट वे टू लुक एट जैन धर्म एट एनी सिचुएशन। समझ में आया, बट मान लो केवली भगवंत का रिएक्शन अप्लाई नहीं होता है तो जिनकल्पी का रिएक्शन, वो नहीं होता है तो साधुपने का, वो नहीं होता है तो श्रावकपने का। फिर देखो बुद्धि, चार तरह की बुद्धि, कर्म थियरी, कितनी सारी चीजें हैं भैया, ये तो मैंने बोल दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी थियरीज हैं जैन धर्म में, 50 और थियरीज हैं, 50 और थियरीज, गॉट इट। सबसे देखो, ये तो सिर्फ जैन धर्म की थियरीज है, जैन धर्म के बाहर जो थियरीज है ना आप उनसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, गॉट इट।
अब समझ में आया कि ज्यादा ओवर एम्फेसिस जो मोक्ष मार्ग को करते हैं ना, तो पता है मैं अपने दिमाग में क्या सोचती हूँ, ये बंदा फिर से मोक्ष मार्ग चिल्लाएगा और फिर मेरे पे इल्जाम लगाएगा ये एक इंद्रिय जीवों को नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे कई बार लोगों से चिढ़ मचती है कि आप अपना बेसिक्स नहीं कर पा रहे हो, आप अपना ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं कर पा रहे हो, और क्या बोल रहे हो, मुझे एक इंद्रिय जीवों को बचाना है। ये एक इंद्रिय जीवों को बचाना है ना, तो साधु बन जाओ, आराम से बच जाएंगे, सारे जीव बच जाएंगे एक इंद्रिय के, राइट, बच जाएंगे आपके। बचाने का इतना शौक है ना, बनो ना साधु, कौन मना करता है। बहुत लोग ऐसे थे कि जो बन गए थे, वो था ना जिसने हिरण को मारा था, राइट, गर्दमाली जिनके गुरु थे, राजा का नाम संयति राजा, राइट, संयति राणा हिरण आहिड़े जाए, राइट, वो वाला जो भजन है, राइट। तो संयति राजा को भी बहुत शौक था, भैया मैं तो एक इंद्रिय जीव को नहीं मारूं, ली ना उसने दीक्षा, आप भी दीक्षा ले लो। बट आपको समझना चाहिए कि हर बार एक इंद्रिय जीव को बचाने का झंडा नहीं गाड़ा जाता है, ठीक है। हाँ, ये मैं इसीलिए ज्यादा हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि मेरी क्लास में आने से पहले ये मिसकंसेप्शन था कि बस अहिंसा इज एवरीथिंग, राइट। मैं उस मिसकंसेप्शन को खत्म करने के लिए बोल रही हूं कि प्लीज समझो, नहीं होता है वो वाला काम। मान लो एक इंद्रिय जीवों को हमको मारना पड़ता है फॉर सम रीजन, इट, राइट, जैन धर्म फिर भी उसको तुमको एक्सेप्ट कर लेगा एज ए श्रावक। जैन धर्म क्या, आप सम्यक दृष्टि हो, ये भी महावीर स्वामी भगवान बोल देंगे, ठीक है। चेड़ा राजा को बोला ही ना महावीर स्वामी भगवान ने कि सम्यक दृष्टि है मोक्ष में जाएगा, बोला ना महावीर स्वामी भगवान ने, ठीक है। नागनतुआ को बोला ना, वो तो पंचेंद्रिय वध कर रहे थे, बोला ना महावीर स्वामी भगवान ने कि सम्यक दृष्टि है मोक्ष में जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको, हर जगह नहीं डालना है मोक्ष मार्ग। आर यू वेरी क्लियर, ठीक है। ये मैं इतनी देर, आधा घंटा मैंने क्यों लगाया, 1 घंटा क्यों लगाया ये बात समझाने के लिए। इस क्लास में अभी भी बहुत लोग हैं जिनको अहिंसा इज एवरीथिंग दिखाई देता है, अभी भी, राइट। आप लोग ना इतने ज्यादा लूप साइडेड हो चुके हो, एक एक्सट्रीम पे जा चुके हो, इतने ज्यादा एक्सट्रीम पे जा चुके हो कि मुझे आपको खींच के लाना है और बोलना है भाई मेरे जिनकल्पी बनो मत, साधु बनने की कोशिश मत करो, श्रावक हो, नहीं होगा तुमसे, मैनेज नहीं होगा शो। यू हैव टू मैनेज द लाइफ एंड दिस इज नॉट एन इजी जॉब। साधु बनना बहुत आसान है, समझो, साधु बनना बहुत आसान है, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, जीवों को नहीं मारना होता है। आपको मारने की इच्छा नहीं है, फिर भी मारना पड़ रहा है क्योंकि देयर आर 10 अदर प्रॉब्लम्स व्हिच विल अराइज यदि आप नहीं मारोगे तो। समझ में आया। आपके अंदर यदि इक्विलिब्रियम, वो भेद विज्ञान नहीं है कि कब करना कब नहीं करना है ना, तो श्रावकपना क्या पाल रहे हो, सम्यक दृष्टि कहाँ है। सम्यक दृष्टि जीव के पास, श्रावक के पास भेद विज्ञान है, कब करना है हिंसा, कब नहीं करनी है हिंसा। समझ में आया। आई अभी भी किसी को यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लग रहा है कि मोक्ष मार्ग इज एवरीथिंग, अहिंसा इज एवरीथिंग, अहिंसा के झंडे गाड़ रहे हो, मैं देखो अहिंसा बहुत बड़ी चीज है, राइट, बहुत बड़ी चीज है। अहिंसा परमो धर्म बोल रहे हैं। 50 धर्म है, 50 तो क्या उससे भी ज्यादा धर्म है, उसमें से नंबर 1 जैन धर्म को ने अहिंसा को इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंस जैन धर्म ने अहिंसा को दी है। बहुत ग्रेट चीज है, अहिंसा पालो जब तक पाल सको। समाज की अपनी ग्रेटनेस है, समाज है क्या, अहिंसा ही तो है ना, राइट, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, अहिंसा है, ठीक है। मन वचन काया से फिक्स टाइम पीरियड के लिए आप बोल देते हो नहीं करूंगा, इतनी बढ़िया चीज है अहिंसा। बट ये समझो हर जगह फिट नहीं किया जाता उसको जैन धर्म में, ये समझ में आ गया। हाँ, मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूं, समझ में आया। सोच के देखो अपने बचपन से अभी तक कितनी बार जैन धर्म को गलत तरीके से डिफाइन करके अहिंसा को दादागिरी मार के सामने वाले पे थोपा है और सामने वाले की जिंदगी खराब की है। हाँ, मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी ना, तब है ना मेरे को पता था कि हमारे घर में कोई रिलेटिव थे, उनके बारे में बोला जाता था कि उसकी जब बहू आई ना, तो उसने तो शी डिडंट लाइक द मदर इन लॉ, और उसने अपने बेटे को लेके अलग हो गई। फिर बेटे ने कभी माँ को देखा ही नहीं, फिर जब बाप मरा ना तब वो बेटा आया था, तो सबने माँ को बोला कि यार ऐसे मत करो, सब बदनाम करते थे कि उसका बेटा तो बेकार, बेटा तो बेकार। हम तो बहुत छोटे थे, दे वर डिफरेंट पीपल। बड़े होके मैंने कई बार सोचा कि मुझे पता है कि वो जिसके बारे में बोल रही थी ना, जो सास, वो इतनी ज्यादा जैनिज्म पालती थी, इतना ज्यादा जैनिज्म पालती थी, राइट।
कि मुझे किसी ने बोला कि हम उनके घर नहाने गए, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 years बैक, मतलब उससे भी ज्यादा मतलब में, ठीक है, कि जब हम उनके घर नहाने गए ना, तो उनको बोला कि थोड़ा गर्म पानी दे दो, बहुत विंटर बहुत ज्यादा है तो गर्म पानी दे दो, ठीक है। तो उन्होंने एक मग्गा गर्म पानी दिया, ठीक है। तो उन्होंने, तो जिसको मिला ना, तो वो सोच रहा था कि मैं इसी से नहा लूं कि इसमें ज्यादा थोड़ा पानी डालूंगा ना तो इतना ठंडा हो जाएगा कि मैं फिर नहा नहीं पाऊंगा। तो ही हैड टू डिसाइड कि मैं या तो एक मग्गे से नहाऊं या ठंडे पानी से मतलब ज्यादा से नहाऊं, मतलब सोचो। और वो, और जब उसने बोला कि पानी बहुत कम दिया, तो उसने बोला जीवों की हिंसा होती है। समझ में आया? इसका मतलब वो खुद जैन धर्म नहीं पाल रही थी, वो सामने वाले को भी जबरदस्ती जैन धर्म पलवा रही थी, ठीक है। हाँ, आपको जैन धर्म पालना है जितना पालो आप, मैं तो बोलती हूँ पूरा दिन ना मत ना हो ना, बहुत अच्छी बात है। बट कैन यू फोर्स द गेस्ट इन योर हाउस कि नहीं भाई, गर्म पानी से जीव मरते हैं इसलिए तुम भी कम पानी से नहाओ? कैन यू डू दैट? जो इतनी दादागिरी मारेगा, राइट, उसकी बहू का वो क्या जीना हराम करेगा? बहू भागेगी नहीं तो क्या करेगी? और यदि बहू ने ऐसे किया, राइट, तो हम किसको गाली देते हैं? बेटा बहू ऐसे हैं। वी नेवर रियलाइज द नैरेटिव कि भैया तुम जैन धर्म दादागिरी मार के दूसरों से क्यों पलवा रहे हो? तुमको जैन धर्म समझ में आता है, क्या पता तुम्हारे पति को भी पसंद ना आए वो दादागिरी, ठीक है। होता है ना, आपको रात्रि भोजन त्याग करना है, नहीं सारे रात्रि भोजन त्याग कर दो। आपको संवत्सरी वाले दिन पूरा दिन का व्रत करना है, तो भैया सबको करवा दो उठा के, ठीक है, क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना, ठीक है। गॉट इट? ये सब हरकतें ना, नॉट डन, नॉट डन, इट इज नॉट डन। गॉट इट? इन फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू चारित्र। आई वॉन्ट टू डू मोर चारित्र, मैं करती हूँ, पर आई कैन नॉट फोर्स माई चिल्ड्रन और माई हस्बैंड और माई पेरेंट्स टू डू चारित्र। मैं एनकरेज कर सकती हूँ, मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, ठीक है। मारासा आए हैं, मैं आपको संवर उपाश्रय में जाके संवर करने की मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, ठीक है। उसको वयावच बोलते हैं ना, कि मैं आपको बोलूं कि प्लीज मारासा के वहां जाके हम सोते हैं, सब लोग जाके संवर करते हैं, सुबह उठ के आ जाएंगे, प्लीज एक रात का संवर करते हैं। यदि मैं आपको मोटिवेट करूं, आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन नॉट फोर्स यू। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्सिंग एंड मोटिवेशन? हाँ, ये सब चीजें इसलिए बोल रही थी, नैरेटिव समझो, नैरेटिव गेम समझो, ओके। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का मैंने बताया ना, सास का वो इतना जैन धर्म पालो, इतना जैन धर्म पालती थी, मोक्ष मार्ग पालती थी, एक इंद्रिय जीवों को बचाना पालती थी। ये खुद के लिए तुम्हारे लिए जीना हराम हो जाता है, दूसरों को, दूसरे लोग कैसे पलेंगे, आसपास कैसे सरवाइव करेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है। Any questions, any doubts, any anger issues against this topic? Huh? Any examples you want to share? लगता है कभी जैन धर्म समझने में गलती कर दी और अभी समझ में आया कि पहले क्या कर दिया था? हम्म, उन लोगों के लिए जो चारित्र दूसरों, क्या चंचल जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, नहीं, एक इंसिडेंस जैसे अभी हुआ था कि मारा साहब बहुत बीमार हो गए थे, उनको सर में वो बुखार चढ़ गया था, तो बहुत वायलेंट हो गए थे। तो उनको, हमको वो इंजेक्शन से भी बेहोश नहीं हो रहे थे, तो जबरदस्ती उठा के एम्बुलेंस में डाल के लाना पड़ा, और फिर उनका 3 दिन इलाज हुआ। तो मुझे लगा कि अरे प्रायश्चित होना चाहिए। फिर मैंने कहा भाई, ये तो अगर शरीर नहीं होता तो साधना कैसे होती उनकी? तो शरीर तो के लिए प्रायश्चित अभी नहीं बोला जाता है, जब वो पूरे ठीक हो जाएंगे ना, तो उनके गुरु अपने आप उनको सजेस्ट कर हाँ, देंगे। उनको जब तक देते, पर हमको भी लगता है क्या पूछना है कि हम पूछ लो सहायक हमारा सांसे, पर आपका इंटेंशन तो था ना कि वयावच करना साधु का, आपके मतलब यदि आपके यहाँ पे चातुर्मास है तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। सो उस हाँ जी, हिसाब से आपने जो किया ये आपके जुरिडिक्शन में था। पर फिर भी महाराज साहब के कान से निकाल दीजिए, महाराज साहब हमको कोई प्रायश्चित आता है तो दे दो ना, बोल दीजिएगा। तो महाराज हाँ, यदि, पर बड़े गुरु से, उनसे नहीं, उनके उनके हाँ, बड़ों से, हाँ, उनके बड़े, बड़ों से पूछ लो। आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हाँ, पर उनके कान से निकाल दो। इट इज सी, प्रायश्चित वाला टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आता, ये 4 छेद सूत्र मेरे बस की नहीं है, ठीक है। मेरी तो क्या, अच्छे अच्छे लोग महारासा के भी बस की नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट ट्रिकी, 4 जो 6 सूत्र है ना, वेरी ट्रिकी थिंग्स, ठीक है। ठीक, तो ये महारासा पे छोड़ दो, आपको लगता है आप दे दीजिए हमको। पर हमने जो किया हमारे एंगल से गलत नहीं था, हमने जो ठीक समझा, हमको जो करना था हमने कर दिया, खत्म बात। उत्पातिक बुद्धि अगेन, राइट। उत्पातिक बुद्धि क्या बोल रही है, प्रॉब्लम आई है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व कर दिया उठा के, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस?
नैरेटिव बहुत का एक अच्छा और समझाया आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सही चीज है कि नहीं तो हर चीज में अपन धर्म का सोचते हैं तो प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सिचुएशन आती है। हाँ, क्योंकि अभी ये जो आप आगे स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये उत्पातिक बुद्धि वाला सारे गलत काम कर रहा है, सारे गलत काम कर रहा है, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि तारीफ क्यों हो रही है उत्पातिक बुद्धि की? उत्पातिक वो पढ़ा बुद्धि, पर उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा था, उसको उस दृष्टिकोण की बुद्धि इतने प्रकार की हो सकती है, उस दृष्टिकोण से पढ़ा था उसको। हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना कि ये स्टैंड अलोन बुद्धि, चार बुद्धि स्टैंड अलोन है, ठीक है? मैं आपको मारासा के बारे में आपको स्टोरी बता दूं कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आई, उन्होंने ऐसे-ऐसे सॉल्यूशंस किए, ठीक है? मारासा को कहीं पे बीमार पड़ गए थे और बहुत दूर थे, तो उनके साथ 2 मारासा और थे। उन्होंने लिटरली उनको ऐसे नहीं होते कपड़े के अंदर बाँध के वो डोली बना के ना 2 जनों ने कितनी फास्ट विहार करके किया, क्योंकि हम लोग है ना एम्बुलेंस यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग उत्पातिक बुद्धि यूज़ की ना वो मारासा ने सॉल्व करने के लिए व्रतों में, ठीक है? मान लो ऐसी सिचुएशन होती कि वहाँ पे डोली भी नहीं हो सकती थी, बहुत कुछ नहीं हो सकता था, तो बहुत कुछ और सॉल्यूशंस भी दिए जाते। तो मारासा भी उत्पातिक बुद्धि के धनी होते हैं, याद रखना, बिकॉज़ वो जो चारित्र करेगा ना, वो उत्पातिक बुद्धि में शोभशम भी करेगा। ये भी होता है, इसमें भी निखार आता है। और आचार्य भगवन तो उत्पातिक बुद्धि के भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको ना अपने धर्म को भी डिफेंड करना है। तो सारे आचार्य भगवंत आज की डेट में जितने भी है ना, उत्पातिक बुद्धि से भरे हुए हैं, ठीक है? विदाउट दिस यू कैन नॉट बिकम। उनको अपना साइड भी बोलना आता है, उनको सामने वाले का साइड भी बोलना आता है। देखो वो नैरेटिव खट से समझते हैं कि पूछने वाला कौन है, ठीक है? अब मुझे व्यवहार नहीं से जवाब दूं कि निश्चय नहीं से जवाब दूं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं वो लोग? आंसर चेंज करते रहेंगे। वही एक छोटा-सा बच्चा 10 साल का बच्चा सवाल पूछेगा और वही सवाल यदि 80 साल का आदमी पूछेगा, जवाब आचार्य भगवंत अलग-अलग देंगे, राइट? तो ये चीज़ समझो कि वो उत्पातिक बुद्धि से भरे हुए हैं, इसलिए तो सॉल्यूशन अलग-अलग दे रहे हैं। गॉट इट? आपको यदि इस टॉपिक पे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं नैरेटिव पे ना यदि मुझे तो इतना मज़ा आता है ना ये सोच-सोच के नैरेटिव्स। जब 2 लोग झगड़ रहे होते हैं ना, just sit and keep on watching and listening to the conversation and just listen to what is happening. एक नैरेटिव क्रिएट करो कि कौन उल्लू बना रहा है और कौन रो रहा है, कौन किसको दबा रहा है, ये वो इसको बोलते हैं डायनामिक्स, राइट? डायनामिक्स देखो क्या हो रहे हैं, ये देखना, बस देखते चले जाओ और आपको मजा आने लगेगा कि संसार में कितने नॉनसेंस तरह के लोग हैं, कैसे बेवजह पे सिर्फ इज्जत के लिए दूसरे आदमी को दबा रहे हैं, सिर्फ इज्जत के लिए, नॉट इवन पैसे के लिए सामने वाले को दबाएं तो समझ में फिर भी आता है कि ठीक है, हर आदमी को पैसे कमाने पड़ते हैं। इज्जत के लिए फॉर स्टूपिड थिंग्स क्या कर रहे हैं? सामने वाले को दबा रहे हैं, उसका जीना हराम कर रहे हैं, उसकी रातों की नींद खराब कर रहे हैं। हाँ, करके देखना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ, नैरेटिव का था तो क्योंकि आप लोगों और मेरे लोगों को आसपास है ना, इसलिए कहती हूँ। एक बार बहुत टाइम से ना मुझे कईयों पे खुंदक चढ़ी हुई थी, फॉर सम रीजन समबडी वाज वेरी बैड टू मी, ठीक है? बट उनके ग्रुप में ना एक 3-4 बंदे ऐसे थे, जिनको मुझे पता था कि दे वर स्टिल नाइस टू मी, उन्होंने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की थी। तो कभी एक बार मुझे एक बार चांस मिला ना, तो मैंने अपने साइड ऑफ द स्टोरी बोलने की कोशिश की कि ये लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, दैट इज़ व्हाई आई वाज़ डूइंग दिस वे, मैंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी क्रिएट की। तो मैंने अपने जाके अपनी बेटी को बोला, यू नो आई गॉट अ चांस टू से माय साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? सो माय डॉटर सेज ओके, तो माय डॉटर इज़ बिकॉज़ वो साइकोलॉजी के फील्ड में है ना, तो शी इज़ अ पीएचडी इन नैरेटिव्स, मतलब ये उसी ने पूरी थियरी मुझे दी है, कहती है बता दो, ठीक है? सो इन लोगों को नैरेटिव समझ में आता है। साइकोलॉजिस्ट मैंने बताया ना, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो लोग होते हैं, फिलॉसफी वाले लोग होते हैं, डिप्लोमेसी वाले, ये लोग नैरेटिव्स में एक्सपर्ट्स होते हैं। सो मेरी बेटी को जब मैंने बोला ना कि आई वाज एबल टू से माय साइड ऑफ द स्टोरी, तो मेरी बेटी ने बोला तू इतने खुश क्यों हो? तो मैंने बोला कि यार इसका मतलब कि वो उसने एडमिट किया कि हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड कि तेरे साथ बुरा हुआ। तो मुझे बोलती है, तो मैंने कहा इसलिए मैं खुश हूँ कि उसने पहली बार इतने सालों में एडमिट किया कि हाँ, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। कहती है मम्मी वो सिर्फ आपके साथ उस वक़्त जब थी ना, तो बातों-बातों में आपने बोला तो उसके मुँह से निकल गया होगा कि लगता है। पर उसने भी आपके साथ अत्याचार किया है इतने सालों तक, ठीक है? वो भी उस ग्रुप में थी और उसने उसने भी अत्याचार किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट।
तो हर आदमी का बॉडी ना अपने आप को डिफेंड करता है। हाँ, तो इस कमरे से बाहर जाएगी और 1-2 घंटे बाद, नहीं तो 1-2 दिन के बाद वापस जो ओरिजिनल नैरेटिव था ना कि आशिमा बुरी है, वो वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसका बॉडी भी अपने आप को डिफेंड करेगा और क्या बोलेगा, वो कैसे ये जिएगी इस बात के साथ कि मैंने गलत किया। कोई आदमी एडमिट नहीं करना चाहता, वो कुछ ना कुछ स्टोरी अपने दिमाग में क्रिएट करेगी और प्रूव कर देगी कि नहीं, जो मैंने किया ना सही किया, आशिमा गलत है। समझ में आया? हाँ, कहती मम्मी दे विल नेवर चेंज, वो लोग कभी चेंज नहीं होंगे। वो थोड़ी देर के लिए एडमिट भी कर लेंगे ना, मान लो आप उनको कन्विंस भी कर दोगे ना, वो बोल भी देंगे कि हाँ तुम सही थे, वो गमने, पर दे विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल स्टोरी, मतलब दे विल गो बैक टू देयर ओन नैरेटिव। इन लोगों से आशा मत रखो, इसीलिए इन लोगों के सामने अपने साइड ऑफ द स्टोरी बोलने का बीन मत बजाओ। समझ में आया? इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ ना, व्हाई डू यू हैव टू से योर साइड ऑफ द स्टोरी? हाँ, जो बकवास मजा आता है ना, कट देम आउट ऑफ योर लाइफ। दैट इज द ओनली वे आउट। व्हाट वुड महावीर स्वामी भगवान डू? हाँ, कट देम आउट ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, महावीर स्वामी भगवान के जीते जी कितने सारे धर्म, मिथ्या धर्म वाले थे ना। महावीर स्वामी भगवान कितने लोगों के पास गए बताने के लिए कि बॉस तुम गलत हो, मैं सही हूँ? हाँ, क्यों नहीं गए? महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर करो, जाके कन्विंस करो, वाद करो, उनको अपने अपना अपना धर्म सिखा के उनको अपने अंडर लो, उनके भी शिष्य को कन्वर्ट कर लो। बहुत बड़ा धर्म होता ना महावीर स्वामी भगवान के लिए, फिर भी एक भी आदमी, एक भी अन्य धर्म वाले के पास जाके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की महावीर स्वामी भगवान ने? इफ यू डोंट लाइक अस, फेयर एनफ, इट्स फेयर प्ले, राइट? वी विल नॉट कन्विंस यू, नॉट आवर साइड ऑफ द स्टोरी। सामने वाला कन्विंस नहीं होता है। समझ में आया? सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बोलती हूँ। या पूजा? आंटी जैसे महाराज अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब उत्पातिक बुद्धि लगा के करते हैं, तो अगर हम लोग सामायिक में होते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर बाई चांस कोई चोर घर में घुस जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर उस टाइम में हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे अभी तक तो हम लोग को यही पता था कि चुप करके अपने कर्मों के, मतलब कर्म के सोचो कि तुमने की थी इसीलिए जब चोर पूजा घुसा। देख, मैं ना तेको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, एक आचार्य भगवान थे जो बहुत ग्रेट थे, इतने अमेजिंग थे, बता नहीं सकती हूँ। तो एक आदमी ने तारीफ किया कि यार ये आचार्य कितने ग्रेट हैं। हाँ, कहते पता है इसके पापा कौन थे? कि जब इसके पापा पौषद में थे ना, तो इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, राइट? तो इस बच्चे ने, उसके पापा को जब पता लगा कि इसकी वाइफ की, मतलब खुद की वाइफ की डेथ हो गई, उसने अपना पौषद नहीं पारा। बच्चा अकेले अड़ोसी पड़ोसी के साथ जाके वो अंतिम क्रिया कर दी, और जब वो पौषद पारनी थी तब पड़ा। कहते ऐसा महापुरुष था, पौषद में नहीं पारी। जब ऐसा महापुरुष जिसका बाप हो, उसका बेटा इतना ग्रेट नहीं होगा, कैसी बात है? मतलब उसका बेटा भी ग्रेट होगा, ऐसा स्टोरी बताइए। कहने की बात यह है, नॉट एवरीबडी कैन स्टे इन समाधि। जैसे मैंने वो बोला ना, केवलीज रिएक्शन, नॉट एवरीबडी कैन रिमेन इन केवलीज रिएक्शन। बेस्ट क्या है? जो केवली का रिएक्शन होता है ना उस इशू पे, वो ले आओ। ठीक है, मैंने बोला ना बेस्ट जिनकल्पी से भी अच्छा वो रिएक्शन है। ठीक है, जिनकल्पी से भी अच्छा है। ठीक है, कि केवली भगवंत का रिएक्शन। तो यदि कोई ला सके तो वो महापुरुष माना जाता है। महा मतलब तुम तो महावीर हो, काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, नहीं भी करोगे, तुम पार लोगे पौषद, तो भी तुम ग्रेट हो। तुम मुझसे पूछो, मैं समायक में थी एंड समथिंग हैपेंड, अ बिग समथिंग हैपेंड, अ डिजास्टर काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड, व्हाट डिड आई डू? महावीर स्वामी भगवान, मैं समायक पार रही हूँ, खट से पारी, तस्मित छामी दुकड़ों, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। ठीक है, उस दिन रात को प्रतिक्रमण करने का भी टाइम नहीं मिला, तो मैंने उस वक्त भी प्रतिक्रमण में या तो सॉरी बोल देती, मतलब समय का, वो भी नहीं बोल पाया। तो मैं 15 दिन के बाद, और वो जब वो समस्या होगा तब जाके सॉरी बोला ना, राइट? तो मैं एक समायिक में, तुम तो बोल रहे हो चोर घुसाया, राइट? वो तो बहुत बड़ी समाधि नहीं रहेगी, राइट? पर समाधि आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है पूजा ना। देन यू हैव अराइव्ड, डू यू अंडरस्टैंड? देन तो पक्का यू हैव अराइव्ड। बट नहीं भी कर पाओ ना, वही तो मैं पूजा बोल रही हूँ, नहीं भी कर पाओ ना, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। नहीं कर पाओ, राइट? पूजा यदि मेरे को कोई बोल दे कि मैं समायक में और कोई मेडिकल प्रॉब्लम घर में आ जाती है, राइट, मैं नहीं रह पाऊंगी इन समायक, मैं पार लूंगी। अब वो मेरी कैपेबिलिटीज हैं,
कि मैं इतनी चारित्र में स्ट्रांग नहीं हूँ, सच बताती हूँ, मैं अपनी खुद की वीकनेस बताती हूँ, आई एम नॉट सो स्ट्रांग। मेरी समायिक की धज्जियां उड़ चुकी, मतलब समायिक मैं पूरा आई विल बी सो मेस्ड अप इन माय हेड, ठीक है। हाँ, फिर इशारों में बात करो, ये करो वो करो, उससे अच्छा तो अच्छे से पार लो, फिर जो करना है ना कर लो, ठीक है पूजा। हाँ, आई वुड नॉट डू, इफ ए डिजास्टर हैपेंस, मैं समायिक भी पारती हूँ, मैं पौषध भी पार लूंगी, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, ठीक है पूजा। बट पूजा, यदि उसमें तुम संभाव ले आए, then पूजा आई कैन गारंटी यू तुम, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। प्लीज वैसे ही करो। तो मेरा काम है तुमको बताना लक्ष्य क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए कि तुम बिल्कुल संभाव में रहो। चोर आ रहा है, मार डालो, ठीक है। हाँ, यदि चोर आ रहा है, मेरी आंखें बंद है ना, तो मैं संभाव में शायद रह जाऊंगी। यदि मेरी आंखें खुली और मुझे पता लग गया, जो मुझे नहीं लगता मैं संभाव में रह पाऊंगी, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई सिचुएशन। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ, संभाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं है पारो, और जो करना है करो ना, ठीक है। समायिक में रह के बातों बातों में इशारा करो, नो दैट्स नॉट डन। आंसर दैट क्वेश्चन? हाँ, यस आंटी। पर धन्य है वो जीव, ऐसे भी श्रावक एग्जिस्ट करते हैं पूजा, जो बहुत अच्छे से श्रावक पना पालते हैं, चाहे कुछ भी मुसीबत आ जाए, बहुत अच्छे से समायिक पौषध इतनी जबरदस्त पालते हैं, कुछ भी हो जाए नहीं पालते, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। धन्य है जहां पे भी है। ग्रेट, दे आर पीपल, समडे आई विल बिकम दैट, आई डोंट नो, ठीक है। और सवाल पूछने हैं कोई, उत्पातिक बुद्धि और इस सब के? कोई एग्जाम्पल्स आप लोग शेयर करिए, जो आप लोगों को लगा हो नैरेटिव काउंटर नैरेटिव के लिए, उत्पातिक बुद्धि और ये सब के बारे में, जो भी कोई टॉपिक आपको करना है तो करो। करना है किसी को? हाँ पूजा, व्हेन आई वाज अ किड ना, व्हेन माय चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल ना, मेरे बच्चे अभी भी मुझे बोलते हैं, मैं ना मेरे बच्चों को ना रोज एवरी सेकेंड डे ना पानी पुचके खिलाते हूँ। हमारे यहाँ ना पानी पूरी बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ पुचके जिसको बोलते हैं पानी पूरी, राइट। एवरी सेकेंड डे मैं बनाती थी, तो मेरे माय डॉटर यूज्ड टू लव इट, बोथ ऑफ देम, ठीक है। मैं उसमें ना सारी सब्जियां भर के ना उनको खिला देती थी, सारी सब्जियां जो होती थी ना भर भर के खिला देती थी। पर तब वो बहुत छोटे थे। बाद में मेरे बच्चे, एक दिन क्या हुई, बैठे बैठे जब मैं उनको पूछ के, मेरे को लगता था छोटे हैं, क्या अक्ल आएगी, उनको क्या पता मैं क्या डाल रही हूँ अंदर में। सो एक दिन मैंने डाल के उनको दिया ना, तो माय डॉटर सेड, पर आप तो उसमें मटर डाल रहे हो, मटर थे ना वो, मटर डाल के खिला रही थी। तो मेरी बेटी ऐसी बोलती है, पर मम्मा ये तो आपने मटर डाला। एंड शी रियलाइज्ड कि मैं इसके पुचके के अंदर उत्पातिक बुद्धि की वजह से, मेरे बच्चे खाते नहीं थे, मैं कुछ भी उत्पातिक बुद्धि से कुछ भी कहीं भी फिट करके खिलाती थी। आर यू क्लियर पूजा? सेकेंड डे से माय डॉटर स्टॉप्ड ईटिंग माय पुचका, शी सेइंग पुचका नहीं खाने, शी न्यू व्हाट आई वाज फीडिंग देम, ठीक है। आज भी पता है मुझे क्या बोलती है, मम्मा आप सबसे बड़े टेररिस्ट हो, आप सबसे बड़े टेररिस्ट हो, आपने हमारे साथ कितना अत्याचार किया, माफ नहीं कर, समझ गए? पूजा, इट्स अ स्टोरी। माय डॉटर थिंक्स, राइट, जो हेल्दी खाना है, तो बूढ़े लोगों को हेल्दी खाना दो या बच्चों को हेल्दी खाना दो, तो वो तो उनको क्या लगेगा, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, है ना। उनको टेस्टी खाना चाहिए, हमको हेल्दी खाना चाहिए। समझ में आया? इट्स अ डिफरेंट नैरेटिव। हमारा नैरेटिव अलग है, उनका नैरेटिव अलग है। आप लोगों को किसी को शेयर करना है ये सब टॉपिक्स पे, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो बताओ ना, आई लाइक सम इंफॉर्मेशन। ऐसा ना हो कि मैं खुद ही बोलती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। उत्पातिक बुद्धि इज अ स्टैंड अलोन टॉपिक, राइट। बाकी 4 बुद्धि भी, बाकी मतलब जो बाकी 3 बुद्धि है ना, 4 बुद्धि है टोटल में, ठीक है। चारों आर स्टैंड अलोन टॉपिक्स, ऑल 4 आर डिफरेंट टॉपिक्स। किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, आज के बाद कोई अहिंसा अहिंसा के पालन करते थे। रिमेम्बर सोनल, वंस आई यूज्ड टू कॉल यू आल्सो मोक्ष मार्ग पर्सन, अहिंसा अहिंसा। मैं उसको कुछ भी सिखाऊं ना सोनल को, एक जमाने में शी विल बॉयल डाउन टू अहिंसा, एंड आई वाज लाइक, नेक्स्ट टाइम यू टॉक अबाउट अहिंसा ना, लुक एट मी, एंड दैट टू एकेंद्रीय जीवों की अहिंसा। I said, next time you do that, I'm going to stop talking to you. Right, Sonal? Remember? Over emphasis on that. जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, उसको पता होगा कितनी अहिंसा करनी है, ठीक है। श्रावक की कितनी अहिंसा होती है वो कर लेगा, ठीक है। खाना तो खाएगा ही ना,
ठीक है, खाना तो कौन नहीं खाता है, ठीक है, खाना बनाते भी हो, ठीक है। एनीवे, तो और किसी को कोई सवाल नहीं है? क्वेरीज, एग्जाम्पल्स कुछ शेयर नहीं करने हैं? चलो, जय लेट्स जिनेंद्र गो। आशिमा जी, जय जिनेंद्र। एक क्वेश्चन है। हाँ अभी मैं श्री सम्यद शिखर जी गई, हाँ तो जी। तो बहुत मतलब चढ़ाई होती है। तो हाँ स्टार्टिंग से मेरा था कि मैं शायद नहीं, मैं मतलब ट्राई करना है, मैं पैदल चढ़ जाऊंगी। तो मैं अच्छा। हाँ 1 घंटा चढ़ी, लेकिन फिर हाँ देखा मेरी मेरी सांसें उखड़ने लगी और मैं मतलब पैदल नहीं चल पाऊंगी। तो वहां पे हाँ डोली जी। भी अवेलेबल होती है, तो हाँ मैं डोली में गई। हाँ। तो उसमें मेरे को क्या मतलब कि दोष लगा? पहले तो ये बताओ कि ऊपर चढ़ने का ये जो शौक था कि मैं पैदल चलूंगी, ये जो शौक था आपको कि मैं पैदल चल के ऊपर तक जाऊंगी, उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य सिर्फ ये था कि यहाँ पे 20-20 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, तो वो पुण्य स्थान में भी टच करूं, या और पर मुझे भी पैदल चलने ऐसा का क्या कभी क्या शौक था? पैदल चलने का क्या शौक था? पैदल चलने का ऐसा था कि सभी मतलब जितना हो सके तो क्यों 4 जन के ऊपर अपने अपने को उठा के कोई लेके जा रहा है, मतलब तो आपको 4 लोअर जन बैक प्रॉब्लम है, आपको उनके। लोअर बैक प्रॉब्लम है, मुझे पता है, ठीक है, ये लोअर बैक प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती, फिर आप अपने पति को दुखी करते, अपने बच्चों को दुखी करते और जीना हराम करते, राइट? डॉक्टरों के पास भागते। वॉज इट फेयर? आपने पहले भी ऐसे आके बहुत बार वंदना की और आपका बाजा बजा हुआ है, ठीक है। मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ, अपने बॉडी को संभाल के रखो, उम्र भी तो देखो ना, राइट? मेरी 50 में हालत खराब हो जाती है, आप 60 में 60s वाले हो, ठीक है, लोअर बैक इश्यूज वाले हो, और आपको पैदल चलना है, वो भी एक इंक्लाइन पे। इंक्लाइन मतलब 45 डिग्री के एंगल पे, 45 नहीं तो एटलीस्ट 30 डिग्री के एंगल पे। क्या मजाक समझ के रखा है आपने? हाँ, आप बोल रहे हो डोली ले ली, व्हाट इज रॉन्ग इन डोली? लो ना डोली, जो करना है करो ना, पुण्यवानी है तो डोली में जाता है। देखो ना वहां के श्रावक कैसे जा रहे हैं, देखो जितने भी उपासक दशा के श्रावक महावीर स्वामी भगवान के सम्मोहन में जा रहे हैं, राइट? कोई तो चतुरंगिनी सेना लेके जा रहा है, सीरियसली, क्योंकि वो राजा है, उसके पास है सेना, तो वो चतुरंगिनी सेना लेके जा रहा है, राइट? देवता आ रहे हैं तो अपने विमान में आ रहे हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज। तो आप यदि अपने पैसे से डोली के पैसे देने की आप में कैपेसिटी है, ठीक है, आप डोली के पैसे दे सकते हो, इसका मतलब आपके पास पुण्य प्रकृति का उदय है, दो और जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाओ ना, ये शौक क्यों चढ़ा हुआ है पैदल जाने का? डोंट टॉर्चर योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। भोगेगा तो आपका पति और बच्चे ना, मरेंगे तो वो बेचारे, आप कहाँ मरोगे? आप तो आराम से बेड पे पड़ जाओगे। ऐसे मत करो एक्सपेरिमेंट्स यार अपने बॉडी पे, सोचो तो सही क्या कर रहे हो। वही तो मैं बोलती हूँ, कई बार है ना लोगों को ये धारणा चली आ रही है, भई हम पैदल, ये पैदल में कोई लक्ष्य तो होगा ना, पैदल का कुछ तो लक्ष्य होगा। हाँ, कुछ लक्ष्य बता दो। मैंने वहां पे ना शिखर जी, मैं भी चढ़ी हुई हूँ जूते पहन के, मैंने वहां पे नंगे पैर चढ़ते हुए लोगों को, श्रावक लोगों को देखा है नंगे पैर। रोज हम रोज चढ़ रहे हैं, रोज नंगे उतर रहे पैर, हैं, रोज चढ़ रहे हैं, रोज नंगे उतर रहे पैर, हाँ हैं। मैंने हाँ, भी देखा, नंगे पैर जाते हैं। वो सॉक्स प्रैक्टिस पता नहीं मिलते क्या, हैं नंगे पैर उसके यार। सामने है, बस सॉक्स हाँ, तो पहनेंगे उनका मोटे उनका वाले। लक्ष्य रहा होगा। मैं आपको बोल रही हूँ हाँ। ना कि आप में क्या था, आप में मेरा तो कैपेबिलिटी लक्ष्य यही सिर्फ था जाने कि का था। मेरे को, प्लीज, आप पुण्यवानी है तो खुद की पुण्यवानी यूज करो और आगे बढ़ो, पुण्यवानी के हिसाब से जाया जाता है। पुण्यवानी नहीं है आपकी बॉडी से चलने की, दिख नहीं रहा है क्या आपको? राइट, पुण्यवानी नहीं है, राइट? 10 साल के होते तो मैं भी आपको बोलती प्लीज चढ़ लो यार, ठीक है, गॉट द पॉइंट। क्यों तंग कर? तबियत खराब नहीं हुई, यदि तबियत खराब हो जाती ना, गालियां पता है किसको पड़ती? गालियां किसको पड़ती? जैन धर्म को गाली पड़ती। जैनी लोग है ना यहाँ, इसको चढ़ना जरूरी था, ऊपर तक जाना जरूरी था, ये गालियां पड़ती, जैन धर्म को गालियां पड़ती। जैन धर्म को गालियां पड़ती क्यों? क्योंकि आपका हठ था। हठ क्यों दिखाते हो? गॉट इट? जैन धर्म को गाली नहीं पड़नी चाहिए। व्रत कर रहे हो तो भी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, तबियत खराब हुई तो गालियां पति किसको देगा? व्रत करके बैजान देने, वही वो यही बोलेंगे ना, व्रत करके बढ़ाते हैं और फिर तबियत खराब कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पति तो कभी गए ही जैन नहीं, धर्म मेरे पति तो गए ही नहीं। तो तुम नहीं, नहीं, पर उन्होंने आपकी बोला, तबियत ठीक है ना? अभी ठीक है ना? हाँ नहीं, वो बोले मेरे को नहीं जाना है, वो अपना बचपन में गए हुए, वो बोले मैं नहीं सकता हूँ।
वो अपना पहले नहीं, से आई एम जस्ट सेइंग कि इतना शौक क्यों है पैदल चलने का, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। नहीं है बॉडीली कैपेसिटी, पुण्यवानी है तो डोली कर लो, पुण्यवानी है तो ही तो डोली मिल रही है ना, पुण्यवानी नहीं होगी तो क्या मिलेगा, राइट? पहले जमाने में भी देखो ना, आगम के अंदर वर्णन आ रहा है ना, घोड़ा वो नौकर आके घोड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना, ठीक है? प्लीज समझो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब, ज्यादा मत जाओ। चारित्र इज ऑल अबाउट कैपेबिलिटीज, प्रैक्टिस। कैपेबिलिटी से ज्यादा गया, शुक्र मनाओ कुछ हुआ नहीं, जयेंद्र को गालियां नहीं पड़ी, शुक्र मनाओ। एनीबडी एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रही हूँ, ठीक है? मैं आगम की लाइंस पढ़ रही हूँ आपके सामने। तो ये यहाँ पे ना नैरेटिव वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अब रोहक की सौतेली माता रोहक के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, ठीक है? किंतु रोहक जब अब सदा शंकित रहने लगा। उसने सोचा, मेरा दुर्व्यवहार से अप्रसन्न हुई माता कदाचित विष आदि देकर मुझे मार न दे, इसलिए मुझे अब अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दिन से रोहक सदा अपने पिता के साथ ही भोजन करने लगा और सदा पिता के साथ ही रहने लगा। अब बताओ, व्हाट इज द लर्निंग लेसन फ्रॉम दिस? व्हाट इज द लर्निंग लेसन? उत्पातिक बुद्धि क्या बता रही है? लाइक चेस गेम, 2 कदम आगे सोचो, ओपोनेंट करेगा। जज द अदर पर्सन्स अल्टीरियर मोटिव। सामने वाले का अल्टीरियर मोटिव जज करो। माँ अभी अच्छी हो गई है तो क्या उसका अल्टीरियर मोटिव चेंज हो गया है? अल्टीरियर मोटिव अभी भी यही है। क्या अल्टीरियर मोटिव है? कि इसका बाजा बज जाए। किसका बाजा बज जाए? रोहक का बाजा बज जाए, क्योंकि शी हेट्स हिम, ठीक है? वो क्यों अच्छी है? क्योंकि उसको पता है कि रोहक अपना बुद्धिमानी से मेरा बाजा बजा देगा, ठीक है? सो यहाँ पर लर्निंग लेसन क्या है? उत्पातिक बुद्धि से क्या मिल रहा है? जज द अदर पर्सन अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मोटिव चेंज नहीं होता है, यदि चेंज हुआ है तो बात अलग है। मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय दिस बुद्धि ही नोज दैट आदमी की फितरत जो होती है ना, तहसीर, फितरत, राइट, डज नॉट चेंज। मॉम इज फोर्स्ड टू बी नाइस बट नोज इंटरनली शी हेट्स एंड माइट किल। शी इज फोर्स्ड टू बी नाइस, मतलब उसको फोर्स किया जा रहा है अच्छा बनने के लिए, राइट? बट अंदर से तो वो उसको मार डालना ही चाहती है ना, वो तो चाहती है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है? आदमी के अंदर से फितरत। कितने लोगों में, आप में और मेरे में, ये कैपेबिलिटीज हैं जानने के लिए कि सामने वाले आदमी का मोटिव क्या है। हम क्या करते हैं? आदमी जो बोल रहा है ना उसकी बात सुनते हैं, पर आदमी का जो अल्टीरियर मोटिव है, क्या हम जानने की कैपेबिलिटीज रखते हैं? उत्पातिक बुद्धि वाला रखता है। मेरे को तो आधा टाइम अल्टीरियर मोटिव नहीं समझ में आते हैं, ठीक है? समझ आते हैं तो बहुत बाद में समझ में आते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। बट जो उत्पातिक बुद्धि वाला होगा उसको लोगों के अल्टीरियर मोटिव समझ में आ जाते हैं, ठीक है? आदमी इतना बुरा है, बुरा है, बुरा है, फिर अचानक अच्छा क्यों बन रहा है? हाँ, महाभारत के युद्ध में देखो, कौरव गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं, गंदे हैं। मान लो वो इनवाइट करते हैं, प्लीज आओ हमारे घर में आओ और हमारे साथ शतरंज खेलो, राइट? वो जो भी खेलना था गेम, राइट? गैम्बलिंग जो किया उन लोगों ने, मोटिव क्या था? बचपन से लेके अभी तक, पांडव को मार डालो। क्यों मार डालो? कंट्री हमको चाहिए, चाहिए ना, हमको राजा बनना है, ठीक है? तो जब तुमको अल्टीरियर मोटिव नहीं समझ में आया कि भैया जब तुमको बुलाया जा रहा है, जब तुम पे दाव लगा रहे हो, जब तुम कंट्री हार गए हो, द्रौपदी को भी लगा रहे हो, राइट? अल्टीरियर मोटिव नहीं समझ में आया कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी धज्जियां उड़ाना चाहता है, तुमको अनाइलेट करना चाहता है, तुमको मार डालना चाहता है। तुमको ये नहीं समझ में आया? तुमको क्या लगा वो बड़ा खुश होकर मुझे इन्वाइट कर रहा है, खाने पे बुला रहा है, हाँ, मेरे साथ गेम्स खेलना चाहता है, मुझे कर रहा है, राइट? अल्टीरियर मोटिव क्यों नहीं समझ में आते लोगों के? लोगों के क्या अल्टीरियर मोटिव चेंज हो जाते हैं? अल्टीरियर मोटिव, मान लो आप दबा के किसी को बिठा भी दोगे ना, मान लो बिकॉज ऑफ, जैसे इसने दादागिरी मार के रोहक की इंटेलिजेंस से दबा के उसने बिठा दिया, तो उसको ये भी पता है मेरी माँ के अल्टीरियर मोटिव चेंज नहीं हुए हैं, वो मुझे विष दे सकती है और मुझे मार डाल सकती है। समझ में आया? उत्पातिक बुद्धि में
आज के बाद उत्पातिक बुद्धि चाहिए तो सामने वाले के अल्टीरियर मोटिव फिगर आउट करो, ठीक है? ये मेरे साथ क्यों अच्छे से बिहेव कर रहा है? हाँ, क्यों कर रहा है? उपाश्रय में लोग आ रहे हैं, क्या सब लोग मोक्ष के लिए आ रहे हैं? हाँ, अल्टीरियर मोटिव क्या है? फिगर आउट करो। और अल्टीरियर मोटिव तुम अपने उपाश्रय में आने वाले लोगों का चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? सिखा के, उनको ज्ञान देके कि नहीं, तुम जिस वजह से भी आए हो, ठीक है, आज के बाद मोक्ष के लिए ही आना है, आज के बाद, ठीक है? वर्क ऑन देम, उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, बट चेंज करते रहो। अल्टीरियर मोटिव हर आदमी के अलग होते हैं और वो चेंज नहीं होते हैं। उसकी हरकतें चेंज हो जाए, उसके मोटिव चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? इसके हाँ, एग्जाम्पल तो संसारी जी, आशिमा जी, एक्सक्यूज मी आशिमा जी, क्योंकि कोई अगर हमारे साथ में मतलब कि पहले खराब है तो क्या बाद में कभी अच्छा हो नहीं सकता? हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है। कितने लोग कम चेंजेस होते हैं? इसने ना दबाव में आके चेंज हुई है वो, क्योंकि इसने रोहक ने तिकड़मबाजी लगाई ना, इसीलिए वो अच्छा व्यवहार करने लगी। आप ये बात समझो। तो आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करने लग गया है तो फिगर आउट करो क्यों करने लग गया है। क्या पता आप इंपॉर्टेंट हो गए हो अभी, क्या पता आप फेमस हो गए हो, क्या पता आप अमीर हो गए हो, इसलिए वो सामने वाला की चेंज हो गए हैं। तो वो आपकी अभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ आप शायद अमीर हो गए हो, या आपसे उनको कोई फायदा दिख रहा है, या फेमस हो गए हो तो अच्छे से बात कर रहा है ना। समझ में आया? हाँ, पहले आपसे कोई गंदा व्यवहार कर रहा था, अभी आप अमीर बन गए हो तो शायद अच्छा व्यवहार करेगा ना आपसे। हाँ, पॉलिटिक्स में देखो, जो जीत जाता है लोग उसके साइड हो जाते हैं ना। पॉलिटिक्स में होता है ना, राइट? 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, कोई और हो गया तो उसके साइड हो जाएंगे, नॉर्मल है। मोटिव क्या है? खुद का स्वार्थ, फायदा, खुद का फाइनेंशियल फायदा, या फायदा। ये हर फील्ड में है, हर जगह पे है ये सब चीजें। हम्म आदमी की तहसीर वैसे चेंज नहीं होती अनलेस वो धर्म करे। आप उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है? आदमी की फितरत को, या उसके क्या बोलते हैं, अल्टीरियर मोटिव को चेंज किया जा सकता है। खासकर यदि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, राइट? तो बच्चा जैसा भी हो, उसको फिर भी डालो मोक्ष मार्ग में, डालो उसको, बताओ नहीं बेटा, इट्स वर्थ गोइंग टू मोक्ष, इट्स वर्थ गोइंग टू मोक्ष। इसके बाद भी आपको क्या लगता है, कितने शिविर हो रहे हैं आजकल? एक शिविर मैंने सुना था जिसमें ना बच्चों को, मतलब 10 साल के बच्चे से जितने भी उम्र के बच्चे थे वहां पे, मतलब बड़े भी थे, मतलब ऑलमोस्ट 60 70 80 के भी थे, उनको साधु बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो जैसे परठना कैसे, गोचरी लेना कैसे, ने पर लेना, मतलब साधु का चर्या सिखाया जा रहा था, ठीक है? आपको क्या लगता है, उनमें से कितने लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैं कन्वर्ट होती हूँ श्रावक से साधु बना में? कोई नहीं। जो पहले वैरागी थे वो अभी भी वैरागी हैं, पर वैरागी मतलब वो तो वैसे भी दीक्षा लेने वाले थे। पर श्रावक टू साधु शायद एक भी नहीं होगा, बट विनय जरूर आएगा कि यार साधु होते ग्रेट है। समझ में आया? सारे जिन्होंने, ये मान लो 50 लोगों ने ज्वाइन किया भी ये ग्रुप के अंदर उस कैंप में, 50 लोगों के जो रिस्पेक्ट फॉर द साधु बहुत हाई लेवल पे चला गया। पर फितरत क्या है? संसार नहीं छूटता है, संसार छूटना बड़ा मुश्किल है। मान लो 1000 लोगों ने उस पार्ट लिया उस कैंप्स में, 1000 लोगों ने, उसमें से एक जन कन्वर्ट हुआ और उसने बोला कि हाँ मेरा भी मन कर रहा है मैं साधु बनूं, या साधु के भाव आए, तो उससे भावों से निर्जरा कर रहा है। और इतना के बाद एक जन का मोटिव चेंज हुआ कि हाँ चलो मैं साधु बनूं, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गॉट इट? बट फिर भी तो मोटिव हम 100% साधु बनने के नहीं हो रहा है, बट साधु के प्रति विनय आ रहा है, साधु की चर्या सीखी जा रही है कि फ्यूचर में मान लो कभी संवर करना पड़े, पौषद करना पड़े, तो वो स्किल्स आ रहे हैं, राइट? फिर और क्या आ रहा है? साधु को गोचरी लेना, साधु की से मतलब गोचरी लेना सिखाया जा रहा है। तो जिसको लेना आएगा तो उसको देना भी आ जाएगा, गोचरी देना भी आ जाएगा, राइट? क्योंकि पता है कैसे साधु क्या सोचते हैं गोचरी लेने के वक्त। तो वो सब डायमेंशन साधु के एंगल से, वो सब चीजें का इंटेंशन था आचार्य भगवंत का वो कैंप करने का, ठीक है? मेन इंटेंशन, मेन मोटिव ये नहीं था कि हम श्रावक को कन्वर्ट करें साधु का, ओके? और जितनी बार आदमी सोचता है कि यार वो दिन धन्य होगा कि मैं साधु बनूंगा, ये मनोरथ सोचा है ना।
आंटी औपपातिक बुद्धि वाले लोग काफी कम है दुनिया में, मुझे जो लगता है, या तो मेरी पुनवानी कम है, मैंने ज्यादा लोगों से मिली नहीं औपपातिक बुद्धि वाले, तो कुछ भी है इसीलिए। भी ना, तो उनका दिमाग गलत जगह पे ज्यादा लग रहा है। तो अभी पहली बार सही लोगों के भी उत्पातिक बुद्धि वाले आ रहे हैं, सही लोग भी, सीरियसली, राइट। ये वॉर्स होते रहते हैं ना, वॉर को खत्म करने वाले भी तो लोग हैं ना, वॉर करने वाले भी हैं। जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हुए अभी तक, वो क्या करते थे? वो क्या करते थे प्रेसिडेंट जितने भी हुए अमेरिका में? दो एक तीन कंट्रीज के अंदर तख्ता चेंज करेंगे, राइट। हाँ, लीबिया आराम से शांतिपूर्ण डिक्टेटर कंट्री था, पर शांतिपूर्ण था ना? नहीं, डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या किया? गद्दाफी के पीछे पड़ गए, उसको उतार दिया। सिविल वॉर अभी तक हो रहा है, बाजा बज गया उस कंट्री का। वो जैसा भी था, वो कंट्री ठीक चल रहा था ना, राइट। हर कंट्री के, दो कंट्री के बीच में युद्ध करा देते हैं। क्या करेगा वो? क्योंकि वॉर इज एन इंडस्ट्री फ्रॉम फॉर अमेरिका, राइट। तो अमेरिका क्या करता है? कभी अफगानिस्तान में घुस जाएगा, कभी कोरिया में घुस जाएगा, कभी किसी वियतनाम, कहीं ना कहीं घुसता रहेगा, ठीक है। और जाके वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? नहीं, वहां का पेट्रोल चाहिए, वहां का जो रिसोर्सेज चाहिए, वहां पे बेस चाहिए, राइट। अभी बांग्लादेश में क्या कर रहा था ये? बेस चाहिए ना, अरेबियन से मतलब इंडियन ओशन में बेस चाहिए। क्या कौन कर रहा था? अमेरिका, राइट। ये प्रेसिडेंट जो आने वाला है, इट्स सपोज टू बी डिफरेंट। ही सेज आई एम अगेंस्ट वॉर, मुझे नहीं चाहिए। तो लोगों ने बोला भैया वॉर इज एन इंडस्ट्री, तू तेरी इकोनॉमी का बाजा बजेगा। कहेगा मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अलग तरीके से कमा लूंगा, पर आई नॉट वॉर इज एन इंडस्ट्री, ठीक है। We are hoping that this guy will come and end यूक्रेन वॉर एंड इसराइल का जो चल रहा है झमेला। वी आर होपिंग ये दो तो कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो सोनल, वट एवर यू आर सेइंग, देर आर पीपल विद द राइट नैरेटिव्स, विद द राइट मोटिव्स, विद उत्पातिक बुद्धि इन पावरफुल पोजिशंस, ठीक है। पावरफुल पोजीशन पे यदि उत्पातिक बुद्धि वाला घटिया आदमी निकला ना, जो जस्ट नहीं है ना, वो सबका बाजा बजाएगा। उत्पातिक बुद्धि वाला अच्छा होना चाहिए। उत्पातिक बुद्धि गलत आदमी के पास चली गई ना, तो वो पूरे कंट्री वर्ल्ड का सत्यानाश करता है। उत्पातिक बुद्धि से एटम बम बनाऊंगा, फेंक दूंगा किसी पे, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, वो भी तो उत्पातिक बुद्धि है ना। उत्पातिक बुद्धि इज प्रॉब्लम सॉल्व। घटिया आदमी यदि उत्पातिक बुद्धि से डैमेज ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। Got it? You need good people, just people, helpful people, right people on the मतलब हर जगह पे। समझ में आया आप सोनल? We are ये hoping. फील्ड की बात की आंटी, नॉर्मल फील्ड में औपपातिक बुद्धि, जैसे हमारे जो फील्ड है उसमें मैं वही बोल रही हूँ, हायर फील्ड में डेफिनेटली दे विल गो हायर। इफ यू हैव औपपातिक बुद्धि आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। तो दैट्स व्हाट, कि अपने सराउंडिंग्स में गलत थोड़ा। काम में भी ऊपर जाओगे, गलत काम में भी ऊपर जाओगे। हाँ, बहुत लोग घटिया लोग बैठे हुए हैं बहुत टॉप पोजीशंस पे, और पूरे वर्ल्ड का बाजा बजा रहे हैं। कोविड कुड हैव बीन कंट्रोल्ड यदि हु हेल्प करता हमको। पूरा यूनाइटेड नेशंस का जो बॉडी है हु, WHO, वो पूरा कंट्रोल करता, पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं फैलने देता, वो चाइना में ही कंट्रोल करके रख लेता। उसके पहली वाली जो थी, इसके पहले वाली जो थी, जो हेड ऑफ WHO, उसने कंट्रोल किया था पिछली बार। इस वाले ने नहीं करने दिया, बैरिकेड्स मतलब एम्बार्गो नहीं लगाने दिया, पूरे वर्ल्ड में फैला ना। वाई? वाई? पर्सनल इंटरेस्ट। नो, नॉट पर्सनल, चाइनाज इंटरेस्ट, राइट। Right? तो Right? चाइना, You have to understand whose interest is whose. You should be able to see the narratives, कौन क्या बोल रहा है, right? So उत्पातिक बुद्धि वाला एक वहां पे जाके बैठा था ना, पूरे वर्ल्ड का बाजा बजा दिया उठा के उसने, पूरे वर्ल्ड का। People suffered because of COVID. People really suffered. मैंने ऐसे घर उजड़ते हुए देखे हैं, ठीक है। So right people with उत्पातिक बुद्धि at the right place is very important. Okay? सम्यकदर्शी पीपल विद उत्पातिक बुद्धि, राइट? हाँ, सम्यकदर्शी पीपल विद उत्पातिक बुद्धि, सम्यक दृष्टि people with उत्पातिक बुद्धि, with helpful nature, with justice in their heart, जैसे अभय कुमार with the thing will do the right thing, यू ठीक है। गिव वाला एग्जांपल वेरी नाइस। मैं भी एक्चुअली उसके स्पीचेस सुनती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, काफी इंटरेस्टिंग देता है वो किसके? रील्स। आई थिंक जयशंकर ही नाम है उसका, इंडिया का जो है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ एस He's- सरदेसाई से बहुत लोग अमेजिंग है काउंटर हाँ नैरेटिव्स के लिए। तुमको चाहिए तो मैं तुमको लिस्ट दे दूंगी, उन लोग के वीडियोस पढ़ो, बहुत सीखने को मिलता है। मैं तो हाँ बहुत सीखती हूँ, आई लर्न अ लॉट। I yeah. learn a lot of geopolitics from this. I'm very much interested in geopolitics, in medical field and Jainism. So ये तीनों field के अंदर I learn a lot of narratives and counter narratives. Ask me and I'll know the answers.
ठीक है। सो ये सब जो चीजें होती है ना, यू शुड लर्न कि उत्पातिक बुद्धि बहुतों में है, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट। देखो, एक कई लोग होते हैं जो अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, उत्पातिक बुद्धि हर फील्ड में घुस सकता है। समझ में आया है रिंकी दीदी? हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हेन कार्मिकी बुद्धि एंड उत्पातिक बुद्धि? आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आया? कार्मिकी, हाँ, और उत्पातिक बुद्धि, ये सवाल लिख लेना। जब हम कार्मिकी करेंगे तो ये वाला कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, हाउ डू डिफरेंशिएट। क्योंकि लोगों को लगता है वो कार्मिकी में ग्रेट है, नहीं, वो कार्मिकी में ग्रेट है, वो उत्पातिक बुद्धि नहीं है। अंडरस्टूड? कई लोग इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे कैन मेक सुपर कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स एंड गॉड नोज व्हाट एल्स, राइट? कार्मिकी बुद्धि, इट्स नॉट उत्पातिकी बुद्धि। उत्पातिक बुद्धि इज वेरी डिफरेंट। अंडरस्टैंड कि कौन सी, ये चारों बुद्धि में डिफरेंशिएट करना भी सीखना पड़ेगा ना। तो ये सवाल लिख लो, ये जब कार्मिकी करेंगे तो ये डिफरेंशिएट करना भी सिखा दूंगी, ठीक है। एनीवे, सो अभी ये यहां तक हमने पढ़ा है, तब तक ये सोचो कि आज आज है ना, उत्पातिक बुद्धि वाला क्या समझ रहा है, सामने वाले की इंटेंशंस भी जान रहा है। उत्पातिक बुद्धि से जजिंग द अदर पर्सन्स अल्टीरियर मोटिव, अदर पर्सन्स नैरेट करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। सो कई लोगों का मकसद होता है, टेररिस्ट का मकसद क्या है? सिर्फ टेरर फैलाना, टेरर फैलाना और कुछ नहीं, सिर्फ टेरर फैलाना। होता है, कई लोग रिश्तेदार भी होते हैं, आते हैं घर में और क्या करते हैं, सिर्फ चू 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 चू, जिंदगी खराब करते हैं। तुमको समझ में आ गया इसका अल्टीरियर मोटिव क्या है? बताना कि मैं कितनी ग्रेट हूं और तुम कितने घटिया हो। पता लग गया ना? ना डोंट गेट अपसेट, ना डोंट गेट अपसेट। इफ यू गेट अपसेट दे विन, डोंट गेट अपसेट। वेरी गुड, आपकी ये राय है, वेरी गुड, थैंक यू। हम लोग ऐसे ही जीते हैं, आप अपने तरीके से जियो। गॉट इट? हाँ, अल्टीरियर मोटिव पता लग गया ना मुझे सामने वाले का क्या है अल्टीरियर मोटिव। वो मेरे घर में आ रहा है, भैया 2-5 दिन के लिए आयो, अच्छे से खुशी खुशी जियो, मतलब मैं भी तुम्हारी सेवा करूं, तुम भी मेरे साथ रहो, अच्छे से रहो। नहीं, वो क्या करेगा कॉन्स्टेंटली, यू आर रॉन्ग एंड आई एम ग्रेट, यदि वो करेगा, उसको स्यापे करने हैं, उसको स्कैंडल क्रिएट करने हैं, उसको क्या है, उसका अल्टीरियर मोटिव पता कर दो, एंड देन डोंट लेट देम विन इन दैट अल्टीरियर मोटिव। यदि अल्टीरियर मोटिव गंदा है ना उनका, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बैड अल्टीरियर मोटिव्स, मोस्ट ऑफ देम। यदि उनका अल्टीरियर मोटिव गंदा है तो डोंट लेट देम विन, ठीक है। तुम जैसे गुस्से में आते हो, who loses, you lose, don't let them lose, got it? करो भैया जो करना लगे रहो, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे, आप बहुत ही अच्छे, आप तो वही ग्रेट, आप ही कर लो भैया, आप इतने ग्रेट हो, आप ही कर लो, ठीक है। हाँ, थिंक अबाउट अल्टीरियर मोटिव को पहचानना सीखो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम अच्छे होते हैं ना तो हमको लगता है इस दुनिया भी अच्छी है, नॉट रियलाइजिंग। हम भी जाते हैं ना, तो nobody believes कि if we say वो था ना, dog a dog, nobody will say what are you saying, you can't say a dog, it's like that कि No, it takes guts to call a spade a spade, do you understand? हाँ, गधे को गधा बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, गॉट इट। मैं भी हिम्मत नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं प्रमाण दे दे के बात करती हूँ। आई शो आगम्स एंड से, देखो आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, प्रमाण दे दे के बात करती हूँ, ठीक है। बिकॉज हिम्मत नहीं है मेरी भी बोलने की, तो मैं कैसे करती हूँ, आगम दे दे के करती हूँ ना। आप भी फिगर आउट करो तरीका कोई करने का, बट कॉल अ स्पेड, जो गलत है उसको बोलो गलत है, जो सही है उसको बोलो सही है। यही तुम जनशासन की भी सेवा करोगे और अपनी भी सेवा करोगे, यदि तुम सही को सही बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे। इट टेक गट्स, बट अगेन यू शुड हैव द डिफेंस कैपेबिलिटीज। क्या डिफेंस होना चाहिए? मैं आगम प्रमाण से चलती हूँ, मैं आगम का प्रमाण दे रही हूँ ना आपको, राइट। आपके पास भी कुछ प्रमाण होना चाहिए, राइट। और मैं तो बोलती हूँ ना, आप अपने आगम्स ढूंढ लो, आप अपने आगम में ढूंढ लो, डोंट नीड टू रीड माय आगम, गॉट इट। आगम तो सबके सेम ही है ना, फाइंड दैट आउट, एविडेंसेस, एम्पिरिकल एविडेंसेस, ठीक है। सोनल, उत्पातिक बुद्धि वाला यदि सही डायरेक्शन में है तो बहुत कर्मों की संवर निर्जरा करके मोक्ष चला जाएगा, संवर निर्जरा मोक्ष करके बहुत जल्दी निकल जाएगा। पर उत्पातिक बुद्धि वाला यदि कर्म बंद के लाइन में चला गया ना, तो इतने ज्यादा कर्म बंद करके ना बर्बाद भी हो जाएगा, ठीक है। उत्पातिक बुद्धि वाला गलत काम भी करता है, ठीक है। सो प्लीज इंश्योर कि तुम उत्पातिक बुद्धि वाला, आप सही दिमाग वाले हो, ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लेट्स क्लोज इट, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनत्तो धमु लघुत्मा। चत्तारी शरणम पोजामी, अरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहू शरणम पोजामी, केवली पनत्तो धमु शरणम। जय जय।